अब मार्केटिंग प्लान हर एक टीएलएफ क्रिएटर को या फॉरएवर बिजनेस ओनर को बताना क्यों जरूरी होता है? देखिए, एक मार्केटिंग प्लान तो ये होता है कि आपने पेपर पे लिखा कि प्रिफर्ड कस्टमर लेवल है, 5000 की बिलिंग करनी है, 120 सीसी लगते हैं, मैनेजर आप बन जाएंगे, इतना ही छोटा मोटा हिसाब रहता है। बट मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए जरूरी यह है कि आप उसको समझें। कहाँ से? आप सभी के पास ना टीएलएफ क्रिएटर का ट्रेनिंग एक्सेस होगा, है सभी के पास। आप अगर आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया है, तो टीएलएफ क्रिएटर का जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लेते हैं उनको एक ट्रेनिंग पैकेज मिलता है पूरा का पूरा। वहां पर आपको शुभम रोहेला सर के ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेंगे रिगार्डिंग विद मार्केटिंग प्लान। वहां पर उसको देखना इसलिए जरूरी है, हालांकि वो प्लान पुराना हो चुका है, कुछ सीसीस का अंतर मिलेगा, लेकिन जो समझाने का तरीका है सर का वो बहुत ईजी है। तो वहां से ना मुझे थोड़ा समझ में आया कि अच्छा मार्केटिंग प्लान क्या होता है। लेकिन फिर भी जब किसी को समझाने की बारी आती है तो हमारे पास इतने पॉइंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जब कोई चीज किसी को समझाना हो तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है। मानते हैं आप ये चीज? है ना? अब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे सर्च किया, और मैंने जितने भी चैनल्स थे, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, फॉरएवर के लीडर्स हैं, उनके चैनल पे जाके ना मैंने सबके मार्केटिंग प्लान देखे, रीड किया, फिर कंपनी की पॉलिसी रीड की, और फिर मुझे जितना समझ में आया मैंने वो मार्केटिंग प्लान बताया। फिर बात करते हैं 2024 में, जब मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, तब मैंने मार्केटिंग प्लान को सुपरवाइजर लेवल तक रियल में समझा कि रियल में कैशबैक वैल्यू क्या क्या होता है, नहीं होता है, कैशबैक टर्म होती भी है कि नहीं होती है, बोनस क्या होता है, टीम वॉल्यूम क्या होती है। तब मैंने 2024 में इंट्रोड्यूस किया। 2025 में जब मेरा मैनेजर लेवल हिट हुआ, तब मैंने बताया मार्केटिंग प्लान फिर से, क्योंकि मेरे पास तब तक का प्रैक्टिकल नॉलेज आ चुका था कि अच्छा ऐसा भी होता है मार्केटिंग प्लान में। अब ये है 2026। क्या है ये? 2026। तो आप ये समझिए, मैं फोर्थ टाइम इस मार्केटिंग प्लान को टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। और जब मैं आप लोगों के सामने मार्केटिंग प्लान को प्रेजेंट करती हूँ दोस्तों, तो मेरा सबसे पहला मोटिव ये होता है कि आप एक तो इस चीज को समझें कि क्या है मार्केटिंग प्लान। दूसरा, मार्केटिंग प्लान इज नॉट अबाउट द परसेंटेज कि इतना परसेंट इस पे बेनिफिट मिलेगा, इस पे बेनिफिट मिलेगा। हर व्यक्ति का मार्केटिंग प्लान देखने का नजरिया अलग अलग होता है। मुझे मार्केटिंग प्लान की अगर आप कैलकुलेशन की बात करेंगे ना, तो आप अगर मुझसे बोले मैम इतना मैंने प्रोडक्ट ले लिया, इतना परसेंट कितना कमीशन बनेगा, मैं आज भी नहीं कैलकुलेट कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आता है जो जरूरी है उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि बिकॉज ना मैंने एक बुक अभी पढ़ना शुरू किया है, जिस बुक का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। एक बात बताइए, आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए ये जरूरी है कि आप एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन कर पाए, आपके लिए ये जानना जरूरी है, या आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भाई किस लेवल पर ज्यादा प्रॉफिट आता है? जाहिर सी बात है आप दूसरे वाले ऑप्शन को ही चुनेंगे कि कैलकुलेशंस तो होती रहेगी, लेकिन किस लेवल पे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है वो बता दीजिए। तो मैं भी उन पर्संस में से रही। आई एम नॉट मतलब इंटरेस्टेड अबाउट द कैलकुलेशन कि इसका कितना परसेंटेज आएगा, कितना कमीशन आएगा। मुझे ये जानना था, अगर मैं फॉरवर्ड बिजनेस करती हूँ तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए। तब जब अपलाइन के द्वारा मार्केटिंग प्लान बताया गया था, तो वहां पे एक लाइन बोली गई थी जो मुझे सबसे अच्छी लगी, शायद वो लाइन आपको भी अच्छी लगी, और वो लाइन पकड़ के आप अपने लेवल्स को भी क्लियर कर सकते हैं। वो लाइन ये थी, इफ यू आर इन द फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के अंदर फॉर एवर बिजनेस ओनर तरह काम करना चाहते हैं, और आपको लगता है ये पैसिव इनकम बनाने का ऐसा रास्ता है जिसे मैं लॉन्ग टाइम करना चाहता हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और रिलेट करिएगा। अगर आपको लगता है मैं गलत कह रही हूँ, तो आप मुझे चैट में बताइएगा कि नहीं मैम आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप बोल सकते हैं मुझे, मैंने चैट अभी बंद नहीं की है, ठीक है? तो मैं ये कह रही हूँ, हर एफबीओ ओनर, यानी कि हर एफबीओ, चाहे वो प्रिफर्ड कस्टमर पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसको सेम काम करना होता है। यस और नो? जस्ट टाइप यस और नो। आप क्या कहते हैं? क्या आपको इसकी जानकारी है या नहीं है? क्या आपको इसकी जानकारी है या नहीं है कि हर वो पर्सन जो फॉरएवर के अंदर काम कर रहा है, वो किसी भी लेवल पे हो, उसको कमीशन मिलने का तरीका एक ही है। और वो तरीका, सबसे बड़ा तरीका वो यही है, डायरेक्ट कमीशन, यानी कि फ्रंट में ज्वाइनिंग। ये सभी जानते हैं आप? अब मेरा दिमाग वहां पे ये घुमा, देखिए सभी आप लोग यस बोल रहे हैं, मेरा दिमाग वहां पे ये घुमा कि जब प्रिफर्ड कस्टमर जो 5,000 की ज्वाइनिंग करके व्यक्ति फॉरएवर ज्वाइन कर रहा है, उसको भी अगर कंपनी सेम सेम मतलब चीज से कमीशन बांट रही है, और अगर कोई सोरिंग मैनेजर है, सफायर मैनेजर है, डायमंड मैनेजर है, उसको भी कंपनी अगर सेम मेथड्स के साथ मतलब कमीशन बांट रही है, तो हम फॉरएवर कर क्यों रहे हैं? तब अपलाइन ने ये बताया, तब हमारे लीडर्स ने हमें ये बताया कि नहीं, काम तो सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका कमीशन रेशो क्या होता है? बढ़ता जाता है। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, यानी कि अगर मुझे फॉरएवर में काम करना है तो सबसे पहले मुझे लेवल अचीव करना जरूरी है। जो आप देखते हैं ना सब लोगों के लेवल करना, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि क्यों हमें लेवल जल्दी जल्दी करना चाहिए।
कैसे भी करने का मतलब ये होता है कि आपको हर चीज को अलग रख के, प्रायोरिटी में फॉरएवर को रख के 2 से 3 4 महीने 6 महीने मेहनत करके आपको पहले लेवल अप करना है। और वो लेवल अप के लिए अलग ट्रेनिंग्स भी होंगी, कैसे करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, रिटेलिंग है। बट दिमाग में ये बैठा के रखिए कि 2026 आ गया है। इस 2026 में अगर आप 2025 में टीएल ऑपरेटर के साथ रह चुके हैं, आप थोड़ा बहुत काम जान चुके हैं, आपको सुपरवाइजर लेवल अगर डन हो चुका है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको मैनेजर लेवल के लिए जान लगानी है। क्योंकि काम जिंदगी में यही करना है फॉरएवर के अंदर, डायरेक्ट ज्वाइनिंग। और पैसा सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? सबसे बड़े लेवल पर। और उस लेवल्स की शुरुआत कहाँ से होती है? मैनेजर लेवल से। मुझे ये बहुत अच्छी लगी लाइन। दूसरी लाइन आप लोग हमेशा सुनते होंगे, अब आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं यस और नो, आप लोग सुनते होंगे, ठीक है यार फॉरएवर ठीक तो है लेकिन प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। यस और नो? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। ठीक है यार बट प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। देखिए आप सभी कह रहे हैं यस। इवन हमने खुद भी ज्वाइन किया था तो हमको भी लगा था यार महंगा तो है, महंगा तो है, एडमिट कीजिए कि हाँ महंगा है। लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन की एक और लाइन सुनी मार्केटिंग प्लान की, मेरे आंख खुल गई, मतलब बत्ती जल गई कि प्रोडक्ट महंगा है लेकिन कब? जब आपका लेवल नीचे है, जब आपका लेवल कम है मार्केटिंग प्लान के अनुसार। वैसे तो हमारे लिए हर एक टीएलएफ क्रिएटर ही प्यारा है, चाहे आप प्रिफर्ड कस्टमर हो, चाहे आप स्टोरिंग मैनेजर हो, सभी के लिए सेम कम्युनिटी है, सभी के लिए सेम सेशंस है। बट मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति प्रिफर्ड कस्टमर पे है तो उसे प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है? 5% पे। लेकिन अगर वहीं धीरे धीरे लेवल्स क्या बढ़ते जा रहे हैं, अगर लेवल आपके, तो प्रोडक्ट का जो मार्जिन है, जो परसेंटेज है, वो तो आपका कम होता जा रहा है ना। तो प्रोडक्ट महंगा नहीं है, आपका लेवल जो है वो भी कम है मार्केटिंग प्लान के अनुसार। तो अगर आपका मार्केटिंग प्लान के अनुसार मैनेजर लेवल आप हिट कर लेते हो तो क्या होगा? आपको प्रोडक्ट महंगे नहीं लगेंगी। इवन मैंने ये फील किया है, जो मेरे फादर, जो मेरी सिस्टर मेरे मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेते थे, अब वो मुझसे प्रोडक्ट लेने लगे, क्योंकि मैंने उन्हें ये मैसेज किया कि यार मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया है, नाउ वी गेट द प्रोडक्ट ऑन 48%। तो बोलते अच्छा ठीक है फिर तो ले लेंगे। मोटा मोटा हम 50% बोल देते हैं, होता वो 48% है, हम अप्रोक्सीमेट उसे 50 बोल देते हैं कि चलो हाफ रेट में मिल जाएंगे प्रोडक्ट आपको। ठीक है, तो इसलिए आपका लेवल अप करना जरूरी है। अभी आप क्लियर समझ पा रहे हैं? अब आप मार्केटिंग प्लान को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब चाहे आपको पूरे मार्केटिंग प्लान की कोई कैलकुलेशन समझ में आए ना आए, कोई भी चीज समझ में आए ना आए, लेकिन ये 2 लाइन आप हमेशा याद रखना। अगर फॉरएवर करना है तो सेम काम करना है, बट अगर सेम काम करना है और प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो जितनी जल्दी हो सके आपका लेवल अप करना जरूरी है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके लेवल अप करना जरूरी है। अब इस लेवल अप करने के लिए आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी दोस्तों इस 2026 के अंदर। हो सकता है आपसे कहा जाए कंटेंट क्रिएट करना है, हो सकता है आपसे ये कहा जाए कि आपको फॉलो अप सीखना है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है, आपको अपनी स्किल शार्प करनी है। यकीन मानिए उस वक्त आप हार मत मानिएगा। 2026 में अगर इस एरा में आपने कदम रख दिया है तो आपका प्लान क्या होना चाहिए? फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान तो है, लेकिन मेरा मार्केटिंग प्लान ये है कि मेरी मार्केटिंग बेस्ट होनी चाहिए इस साल। मेरी मार्केटिंग बेस्ट होनी चाहिए इस साल। क्योंकि अगर फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में मुझे मैनेजर लेवल पकड़ना है, सबसे पहले मुझे मेरी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। और अपनी मार्केटिंग करने के दो ही तरीके हैं, फ्रॉम द कंटेंट एंड फ्रॉम द यू। आपका कंटेंट ही आपकी मार्केटिंग करेगा, लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब आप अच्छे समझ पाएंगे कि मार्केटिंग प्लान के लिए क्या क्या चीजें ज्यादा जरूरी है समझना। तो आप ये अच्छे समझ चुके हैं कि आपको फॉरएवर के अंदर रहना है तो एक ही काम करना है आपको, फ्रंट ज्वाइनिंग, जो हर लेवल पे हर व्यक्ति करता है। आप इसी गलतफहमी में मत रहना कि मैम मेरा मैनेजर लेवल हो जाएगा तो मुझे फ्रंट ज्वाइनिंग नहीं करानी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, आपके कस्टमर्स आपको आपको बायर्स आपको मिल तो रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि है ना प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, तो प्लीज आपका जो लेवल है उसे आप बढ़ा लीजिए। मुझे मैसेज आया कि मैम फिर से बोलिए, तो मैं आपसे कहूंगी मेरे पास स्क्रिप्टेड कोई चीज नहीं है, मैं फिर से नहीं बोल सकती हूँ, है ना। क्या फिर से बोलना है मुझे भी नहीं पता, मैं जो सेशंस देती हूँ अपने एक्सपीरियंस से देती हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों। तो मैं नहीं बता सकती मैंने पहले क्या लाइन बोली है, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत स्लोली स्लोली चल रही हूँ। जो लोग मुझे पहले जानते होंगे, जिन्होंने पहले सेशंस देखे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि मैम इस बात पर तो अवार्ड मिलना चाहिए, कितनी स्लोली बात कर रहे हो, वरना तो मैम पहले कैसे शताब्दी की स्पीड से भागती थी। क्यों परविंदर जी, भागती थी ना बहुत तेज, ऐसे करके ऐसे देखो। मतलब मुझे लोग बोलते थे मैम आते हो और ऐसे जुई करके चले जाते हो। फिर धीरे धीरे कि नहीं यार सामने वाले को समझाना है तो रुकना पड़ेगा। तो हम भी सीख रहे हैं, आपको भी सीखना होगा ये चीजें। चलिए, तो अभी तक आप मार्केटिंग प्लान के एरा में आ चुके हैं, आपका दिमाग मार्केटिंग प्लान देखने समझने के लिए रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है दोस्तों। चलिए, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं कितनी बार मार्केटिंग प्लान बता चुकी हूँ, ठीक है, भूमिका अच्छी बन चुकी है। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस मार्केटिंग प्लान के अंदर एग्जैक्ट कैलकुलेशन में मत जाइएगा,
पॉइंट पकड़िए कि क्या पॉइंट आपके लिए जरूरी है जानना। जो मेन पॉइंट है मैंने आपको इसलिए बता दिए, कभी बीच में आपको नींद आए और आप जाएं तो आपकी जो मेन चीजें वो ना छूटे। बट अगर सेशन के एंड तक बने रहेंगे तो आपको सबसे एंड में ये मालूम चलेगा कि आपको इस बिजनेस के अंदर 4CC करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आज के सेशन में आपको जानकारी मिलेगी 4CC करने के 3 सिंपल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, और ये सबसे एंड में मालूम चलेगा। तो जो सबसे एंड में रहेगा उसको ये जानकारी मिलेगी, तो आपको रहना पड़ेगा, आप रहिएगा प्लीज। मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, समझते हैं मार्केटिंग प्लान को। मैं थोड़ा सा अपने आप को पहले स्पॉटलाइट में कर लेती हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं मार्केटिंग प्लान की तरफ। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया आर्या और आपका स्वागत है आज के फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान को जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं उसमें। तो ये 2026 का मार्केटिंग प्लान है और मैं फर्स्ट टाइम इस मार्केटिंग प्लान को आपके सामने बताने जा रही हूँ। तो पहले हम समझते हैं कंपनी के प्रोफाइल को, क्योंकि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी है क्या। तो कंपनी के बारे में हम जानकारी बहुत ही लिमिटेड लेंगे, शॉर्ट में लेंगे कि कंपनी जो है ग्लोबल कंपनी है। तो ये कोई एक कंट्री में नहीं चल रही है, ये पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड समझ लिए चल रही है कंपनी ये। 1978 में स्टैब्लिश हुई थी। अभी तक का प्रेजेंस इसका 170 प्लस बताता है, कहीं गूगल पे कहीं 160 प्लस बताता है, कहीं 165 प्लस बताता है। 170 तक है कि 170 एग्जैक्ट 165 170 के बीच में कंट्रीज है ये, जो इन कंट्रीज में इनके सारे ऑफिसेज हैं। डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जैसे होता है ना, कंपनियों ने लोन ले रखा है बैंक से या कहीं और से, इस कंपनी ने कोई कर्जा नहीं ले रखा है। अब हम कैसे दावा कर रहे हैं कि कर्जा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इनको जो अपना आईटीआर भरना होता है तो इनको रिप्रेजेंट करना होता है। आईटीआर जो अपनी गूगल साइट होती है, इनको पब्लिकली बताना होता है। तो वहां पे ना ये चीजें मालूम चल जाती है कि इस कंपनी ने किससे कितना लोन ले रखा है। तो इनका ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि ये श्योर है कि इस कंपनी को कोई भी किसी ने कर्जा नहीं दे रखा है, ये डेप्ट फ्री है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलोवेरा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है, यानी कि खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। और इसका जो सबसे मेन कंटेंट है वो है एलोवेरा। अब पेटेंट एलोवेरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पेटेंट का मतलब ये समझे, अब आपके पास ये भी चीज आती होगी कि आपके एलोवेरा और हमारे एलोवेरा में क्या अंतर है। फॉरएवर लिविंग कंपनी ने क्या किया हुआ है, जो फॉरएवर लिविंग कंपनी एलोवेरा प्लांट का इस्तेमाल करती है, जो स्पीशीज का इस्तेमाल करती है, वो आपको इंडिया में ही मिल जाएगी, आपको कहीं और ही मिल जाएगी। लेकिन इसको बनाने का जो प्रोसेस है कि इसको स्टेबलाइज करना है और इतने टाइम पे इसको निकालना है, जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो पेटेंट करवाया हुआ है। पेटेंट यानी कि सिर्फ यही उस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और यूनिक प्रोसेस है फॉरएवर के पास, इसलिए ये अलग है। आप समझ पा रहे हैं, पेटेंट का मतलब प्रोसेस को, मेथड को ही, स्टेबलाइज प्रोसेस को ही पेटेंट करवा रखा है। ये जो मेथड है ये फॉरएवर की है, कोई अगर यूज भी करे तो ये फॉरएवर की मेथड है ये, ठीक है। अब आप समझ पाएंगे इसको। दूसरा, ओन फार्म्स है, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, नेचर बेस्ड है, सारे प्रोडक्ट इसके नेचर बेस्ड है ना। फार्म टू फिनिश क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि पूरा फार्म से लेके बनाने तक, इसको पैकेजिंग करने तक का सारा काम कौन करता है, फॉरएवर ही कंपनी करती है, फॉरएवर ही करती है। अलग किसी और कंपनी को इन्होंने हायर नहीं किया हुआ इस काम के लिए कि आप हमारा ऑलिवर का प्लांट उगा दीजिए, फिर कोई काट के ला रहा है, फिर कोई बना रहा है, फिर कोई पैक कर रहा है, सब कुछ ये खुद करते हैं। प्लांट टू पैकेजिंग सब कुछ ये खुद करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर किया गया कि फार्म टू फिनिश, है ना। अब आते हैं आगे। प्रूवन मार्केटिंग प्लान है, लो इन्वेस्टमेंट है, फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल है। प्रूवन मार्केटिंग प्लान इसलिए बोल रहे हैं कि ये कंपनी ना 45-47 ईयर से रन आउट हो रही है। तो इतने टाइम से जो मार्केटिंग प्लान चला आ रहा है, चेंजेस तो हुए मार्केटिंग प्लान के अंदर, लेकिन मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जो कमीशन बताया जाता है कंपनी, वही कमीशन क्या होता है हर बार हर डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को मिल रहा है। मैं भी पिछले 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ और ये बिल्कुल सच है कि मिलता है हमें, जो परसेंटेज बताया जाता है, इतना हम काम करते हैं मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, हमें उतना परसेंटेज, उतना कमीशन कंपनी के द्वारा मिलता है। तो प्रूवन है ये मेथड, ठीक है। फ्लेक्सिबल मॉडल्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबल मॉडल इसलिए है क्योंकि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस मॉडल का इस्तेमाल करती है, ये कंपनी बिजनेस कर रही है कि कंपनी है, एक प्रोडक्ट है एलोवेरा जो मेन प्रोडक्ट है, तो ये बिजनेस को करने के लिए जो मॉडल का इस्तेमाल करती है वो है नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का इस्तेमाल करती है और हम सभी यहाँ जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं, हम सभी इसके नेटवर्क मार्केटर, इस कंपनी का पार्ट है जो इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब फॉरएवर का ही एलोवेरा जो अगर बात करें तो क्यों स्पेशल है, मैंने बताया ना, क्योंकि सब एलोवेरा प्लांट्स क्या होते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन फॉरएवर के एलोवेरा के पास क्या है, स्टेबलाइजेशन की जो है प्रोसेस है। जो इसकी स्पीसीज है एलो बार्बिडेंसिस मिलर, इसको यूज किया जाता है। लेकिन वही है, जैसे कि आप कहेंगे, मैंने जानकर के ये बात बोल रही हूँ क्योंकि 3 साल में ना ये सवाल सिर्फ मेरे बायर से भी नहीं आया, मेरे मन में भी ये बात आती थी कि ऐसा क्या खास है एलोवेरा के, एलोवेरा में ऐसा क्या खास है, बस बोल दे कि एलोवेरा खास है फॉरएवर कंपनी का। फिर मैंने ना इसकी काफी रिसर्च की, आप भी चाहे तो कर सकते हैं हर एक चीज की रिसर्च। ये एलोवेरा जो है ना वाकई बहुत खास है।
ये जो प्रोसेस है, जो पेटेंट करवाया है एलोवेरा की, किस तरह से बनाना है, करना है, कितने टाइम उसको रखना है, ये सब इसका ना फॉरएवर बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, जो बाकी जगह पे नहीं रखा जाता। सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बता दूं, क्लाइमेट का बहुत अंतर पड़ता है। इसे जहां उगाया जाता है वहां के क्लाइमेट और किसी और क्लाइमेट में बहुत अंतर पड़ता है। तो आपको जो प्योरिटी इस एलोवेरा में मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको इसमें हीट प्रोसेसिंग नहीं मिलेगी, नेचुरल एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है ना, हाई येलो कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मोर रियल आपको एलोवेरा इसके अंदर मिलता है। सीड टू सील कंट्रोल फ्रॉम फार्मिंग टू फाइनल प्रोडक्ट। सीड टू सील यानी कि बीज से लेकर पूरा पैकेजिंग तक का सारा मामला फॉरएवर ही हैंडल करती है। सारे सर्टिफिकेट भी फॉरएवर को मिले हुए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एलोकांसिन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पे हलाल है, कोसर है, पैराबेन फ्री है। अब मैं आपको थोड़ा सा, सारे में आपको सर्टिफिकेट बताने नहीं जाऊंगी, बस मैं आपको एक चीज बताऊंगी जिससे आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आश्चर्य भी होगा। मुझे ये लगता था कि अगर एक बार किसी को सर्टिफिकेट मिल गया तो शायद जिंदगी भर के लिए मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। यू कैन सर्च दैट, अगर आपको एक बार मिल गया है सर्टिफिकेट तो आपको हर बार नहीं मिलेगा, आपको हर बार कंपनी को उस मेथड से गुजरना पड़ेगा। अगर वो मेथड्स में फेल हो जाती है, अगर वो प्रोसेस में फेल हो जाती है, तो उनको वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। और ये कंपनी काफी टाइम, काफी सालों से इस सर्टिफिकेट को मेंटेन किए हुए है, यानी कि हर बार इनकी जब भी जांच पड़ताल होती है उस पर खरे उतरते हैं और उनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। सारे सर्टिफिकेट की जानकारी आज इस सेशन में देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल में, आपको एक एक सर्टिफिकेट की सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आज हम मिले हैं मार्केटिंग प्लान को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो आज इस मार्केटिंग प्लान में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। आपको मालूम चलेगा कि पीसीबी क्या होता है, एनजीबी क्या होता है, वॉल्यूम बोनस क्या होता है, रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, एक्टिव क्वालिफिकेशंस क्या होता है, एमआरपी क्या है, बीआरपी क्या है, डब्ल्यूएचपी क्या है, सीसी क्या है और 2सीसी क्या है। ये सारे जो शॉर्ट टर्म है इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पीसीबी यानी कि प्रिफर्ड कस्टमर जो बोनस होता है ना, जो प्रिफर्ड कस्टमर बोनस होता है। एनजीबी यानी कि न्यू ज्वाइनिंग बोनस। वॉल्यूम बोनस जब आपकी टीम कोई काम करती है आपके साथ में। रिटेल प्रॉफिट जब आप रिटेल करते हैं किसी प्रोडक्ट को। एक्टिव क्वालिफिकेशन जो 4सीसी होती है। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बीआरपी यानी कि बोनस रिटेल प्राइस आपका। डब्ल्यूएचपी आपका होलसेल प्राइस होता है। सीसी आपका कैश क्रेडिट है। और 2सीसी जो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, ये वो है। ठीक है, अब थोड़ा और इसमें आगे चलते हैं। कंपनी क्या करती थी, कंपनी ने ना कुछ चीजें चेंज की है। जब जब क्योंकि मैंने कहा ना मैं 3 साल से तो हूँ, बाकी इतने पुराना मुझे नहीं पता। जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था तब मैंने ये चीज हमेशा कंपनी के जो फॉरएवर इंडिया का जो पेज है, जो यूट्यूब है, जो इंस्टाग्राम है, वहां पे मैंने देखा है हमेशा बात होती थी, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर द प्रोडक्ट। कितने लोगों ने सुना है ये? जस्ट जस्ट मैसेज कीजिए मुझे, सुना है? यूज द प्रोडक्ट, है ना, यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर द प्रोडक्ट। ये टैगलाइन समझ लीजिए कि मैंने हमेशा सुनी है हर लीडर से। लेकिन क्या हुआ, जनवरी 2025 की बात है या शायद अप्रैल की, मैं अभी बताऊंगी, मैंने लिखी हुई है डेट। ये लाइंस चेंज हुई है। तो ये लाइन जो चेंज हुई है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अब कंपनी ये नहीं कह रही कंपनी की प्रोडक्ट को यूज मत करो, शेयर मत करो, स्पॉन्सर नहीं करो, ये तो है ही। बट और नया एडिशन कंपनी ने दिया है, अब 3 पिलर्स की जगह कंपनी 4 पिलर्स पे काम कर रही है। 3 पिलर्स की जगह कंपनी 4 पिलर्स पे काम कर रही है। अब ये 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? ये 4 पिलर्स आपकी हैं, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? RRDP या RPD या जो समझ लीजिए 4 मेन पॉइंट है जिन पे कंपनी काम कर रही है अभी। और ये आप देख सकते हैं जो कंपनी का जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब जब है ना, फॉरएवर लिविंग इंडिया का जो यूट्यूब है, वहां पे हमारे जो अभी के जो कंट्री सेल्स मैनेजर है हरी सिंगला सर, उन्होंने खुद बताया है इसको आके। तो आप समझ पाएंगे लेटेस्ट मार्केटिंग प्लान चल रहा है आपके सामने, पुराना क्या था और नया क्या है वो आप अभी समझ पाएंगे। ठीक है, अब कंपनी क्या कहती है, रिक्रूटमेंट यानी कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है, यानी कि आप लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाएं, है ना, आप लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाएं। क्यों? क्योंकि आपको इस बिजनेस से बेनिफिट्स हुए हैं, भरोसा मिला है, हेल्थ मिली है, तो आप इस बिजनेस को लोगों को बताएं ना, प्रेजेंट करिए। आपको कंपनी क्या कर रही है, प्रेजेंट करने का मौका दे रही है कि आप इस बिजनेस को लोगों तक बताएं। तो जब कोई व्यक्ति आपके साथ में बिजनेस ज्वाइन करता है तो आप रिक्रूटमेंट करवाते हैं। फिर बात आती है रिटेंशन पे। रिटेंशन यानी कि फॉलो अप, जो आपके जो पर्सन जिन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया है, जो आपके साथ में काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्सन ऐसे होंगे आपके साथ में ज्वाइन तो करेंगे लेकिन वो ज्वाइन कर लिया है, आईडी बन गई है, लेकिन बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, है ना। तो रिटेंशन बना के रखना है कि हाँ वो प्रोडक्ट आपसे परचेस करें। कैसे करेंगे? जब आप उनका बराबर फॉलोअप लेंगे कि भाई आपने एलोवेरा जेल लिया था, अब कैसा लग रहा है आपको, 15 दिन हो गए, आपने यूज किया कि नहीं किया। एलोवेरा जेल आपने खोल के रख दिया और फिर आप बाद में 20 दिन तक बॉटल खुली पड़ी है, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। या आपने करा, अगर आपने एक बार इसको यूज किया तो डिटॉक्सिफाई किया अपनी बॉडी को, इसकी कम से कम 9 बॉटल्स लेनी होती है, तो आप 9 बॉटल्स क्यों नहीं ले रहे हैं? कहते हैं अगर इसकी 9 बॉटल्स अगर आप एक बार ले लो तो आपकी जो बॉडी है अंदर से बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह क्लीन हो जाती है।
तो इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम अबाउट एनीथिंग इन योर गट हेल्थ, आपको लगता है कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, पर सबसे पहले शरीर का आपको मतलब का सफाई करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप घर में बहुत अच्छे से फर्नीचर को जमाना चाह रहे हैं, लेकिन घर बहुत गंदा पड़ा हुआ है, तो आप उसमें फर्नीचर जमा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक बार घर क्लीन हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज मुझे कहाँ रखनी है। तो जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है तो क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन्स को भी समझ में आता है कि कौन सी चीज कहाँ देनी है ना। ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, तो ये बॉडी के अंदर से क्लीनिंग, आंतों की सफाई करता है ये एलोवेरा जेल। तो इसकी 9 बॉटल्स लेनी होती है। तो आपको रिटेंशन बना के रखना है कि भाई आपने बॉटल्स ली थी, अब क्या हुआ। आपको अपने कस्टमर से, बायर से बात करनी है। फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्टिविटी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, न्यू जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो और लोगों को बताएंगे इस चीज के बारे में, बताएंगे ना, वो कुछ और लोगों को इस चीज के बारे में बताएंगे, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर आता है डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी आपके डाउनलाइंस हैं उनको आपको मोटिवेट भी करना होता है कभी कभी कि इस बिजनेस में टाइम लग सकता है, आप ध्यान दीजिए, अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए और ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। अब कई बार ना इस चीज को नेगेटिव वे में लिया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मोटिवेशन की क्यों आवश्यकता होती है। मैं आपको बताती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में हालांकि मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, बट हम डिनाई नहीं कर सकते कि मोटिवेशन जरूरी होता है। जब कोई पर्सन इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो उस पर्सन के पास कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री नहीं होती है। क्या हमारे पास भी डिग्री थी? नहीं। हमारे पास कोई स्किल थी? नहीं। हम सब कुछ यहाँ जीरो लेवल से सीखते हैं। इवन बड़े से बड़ा कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, बड़े से बड़ा कंपनी का कोई भी लेवल वाला व्यक्ति क्यों ना हो, या कोई छोटा सा कहीं पे प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उन दोनों को सेम प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने की। सेम मार्केटिंग प्लान बताया जाएगा और सेम मेथड, सेम स्किल्स को सीखना होगा। इसलिए मोटिवेशन जरूरी होता है, नर्चरिंग जरूरी होती है। आप जिन भी डाउनलाइंस को इस बिजनेस के अंदर लाते हैं, जब कोई आपको ज्वाइन करता है तो आपके डाउनलाइंस कहलाते हैं। आई थिंक नए कंपनी की जो सिनेरियो है उससे आप मार्केटिंग प्लान को भी और अच्छे समझ पाएंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? अब यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट वाली बात नहीं है, 4 कोर की बात चल रही कंपनी की। वो 4 कोर क्या है, वो एफएलपी के रिक्रूटमेंट है, रिटेंशन है, प्रोडक्टिविटी है, डेवलपमेंट है। क्लियर है सभी को, है ना? आप चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सीसी की। जो मैंने आपसे कहा था कि आपको जानकारी मिलेगी इसमें सीसी की और एमआरपी वगैरह क्या है। तो सीसी क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। सीसी एक वैल्यू सिस्टम है। हर प्रोडक्ट का एक फिक्स्ड सीसी होता है, यानी कि पॉइंट्स होते हैं। आप इस प्रोडक्ट को चाहे अमेरिका में ले, जापान में ले, चाइना में ले, इंडिया में ले, हर एलोवेरा जेल की बोतल पे एक पॉइंट लिखा रहता है। तो आपका प्राइस आपको लगेगा कि ये मेरे को यहाँ मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कंपनी कैसे कैलकुलेशन करती है, पॉइंट से। अगर किसी ने जापान में 2 एलोवेरा जेल की बोतल ली है तो उसका पॉइंट सेम होगा, और इंडिया में लिए तो उसका पॉइंट सेम होगा। हाँ, जो एमआरपी, जो वैल्यू होती है वो डिफरेंस कर सकती है, क्योंकि करेंसी दोनों देशों की अलग अलग है। दोनों देशों की करेंसी अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है जो प्राइस है वो तो अलग रहेगा ही ना। ठीक है, वो प्राइस अलग रहेगा, लेकिन जो सीसी है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सीसी सेम रहेगा। तो कैश क्रेडिट पॉइंट यहाँ पर क्या है, आपका एक वैल्यू सिस्टम है जहां से हम ये तय करते हैं कि किसने कितने पॉइंट का बिजनेस किया है। तो आपका बिजनेस लेवल, आपका बोनस, सब कुछ सीसी पे डिपेंड करता है। और सीसी का यूज कहाँ पर होता है, सीसी का यूज होता है आपका लेवल क्वालिफाई करने में, कि आपका 2 सीसी हो गया तो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए, आपका 10 सीसी हुआ तो सुपरवाइजर हो गए, फिर आपका 60 सीसी हुआ, 60 सीसी तो आप एएम बन गए। ऐसे ये क्या काम करता है, सीसी आपका लेवल क्वालिफाई कराने में हेल्प करता है, बोनस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, टीम का वॉल्यूम चेक करने में हेल्प करता है, मंथली एक्टिविटी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। कितने सीसी का बिजनेस हुआ, मंथली एक्टिविटी कैसे। अब आप इस बिजनेस को पहली बार आप तो खुद टूसी कर आए हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि मुझे कमीशन कैसे मिलेगा। जब मेरे फ्रंट में ज्वाइनिंग होगी तब कमीशन मिलेगा, और जब टीम में काम होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बात को ना मतलब समझ के चलते हैं कि अगर मेरी टीम में इस बार 5 सीसी का बिजनेस हुआ है तो मुझे अगली बार कितना करना है, 6 सीसी करना है। अगर इस बार 6 हुआ है तो अगली बार कितना करना है, मुझे 7 करना है। कोई ज्यादा कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि मैम कितना पैसा आया, कितना गया। बहुत सिंपल है मार्केटिंग प्लान। आप जितना अभी काम कर रहे हैं उससे आपको सिर्फ 1 सीसी और आगे बढ़ के करना होता है। जैसे जैसे आप ये 1 सीसी आगे बढ़ के करना सीख जाते हैं, और वही 1 सीसी आगे बढ़ के करना आपकी टीम डुप्लीकेट करना सीख जाती है, तो आपको यहाँ से अच्छी खासा जो प्रॉफिट है वो जनरेट होने लगता है। ठीक है, तो सीसी आपकी इस तरह हेल्प करता है। अब और आगे समझते हैं मार्केटिंग प्लान के अंदर कि सीसी का सोर्स क्या है, मतलब सीसी आते कहां से हैं भाई। सीसी जब आप खुद की कोई शॉपिंग करते हैं, अगर आपने खुद कुछ परचेस किया अपनी फॉरएवर बिजनेस आईडी से, आपने खुद परचेस किया, तो आपका सीसी जनरेट होगा। आप किसी कस्टमर की शॉपिंग के लिए परचेस कर रहे हैं तब भी सीसी जनरेट होगा। आपके अंडर किसी ने ज्वाइन कर लिया और अगर वो कुछ परचेस कर रहा है तो वो सीसी भी आपके साथ में कैलकुलेट होगा। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर से, या आप कर रहे हैं माई फॉरवर्ड इंडिया से, जब भी कुछ आप परचेस कर रहे हैं तो वहां पे सीसी
जनरेट होता है। आई थिंक बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ नया लग रहा है आपको इस बार मार्केटिंग प्लान में एक्सपीरियंस के नहीं लग रहा है? कुछ नया लग रहा है? जस्ट चैट में बताइए आप मुझे कि लग रहा है कि हाँ नया है, या बोर तो नहीं हो रहे हैं, कुछ नए पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, है ना? देखो फर्क पड़ता है ना, फोर्थ टाइम अगर मार्केटिंग प्लान बताया तो मुझे ही महसूस हो रहा है फर्क पड़ता है। यही है डेवलपमेंट, यही आपको करना है ना? बस मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहें और आप भी ऐसा कर पाए एक दिन, और बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हम समझते हैं इस प्लान को। फॉरएवर पॉलिसी की अगर बात करें तो फॉरएवर पॉलिसी के अंदर आप 1000 रुपीज की बिलिंग तो कर सकते हैं, बट 1000 रुपीज की बिलिंग में आपका बिजनेस जो है वो शुरू नहीं होगा, ठीक है? प्रिफर्ड कस्टमर पॉलिसी के अंदर आपको 5000 की बिलिंग करनी होती है और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, बट देयर इज नो 1 CC रूल, आपको 2 CC करना होगा। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फॉरएवर की पॉलिसी की बात चल रही है यहाँ पे। आप 1000 रुपीज की अगर परचेसिंग करते हैं तो आपके पास बिलिंग पावर है, आपका केवाईसी कंप्लीट है, आपने 1000 की बिलिंग कर रखी है, तो आप आगे और बिलिंग कर पाएंगे। बट आप बिजनेस कर पाएंगे? नहीं, बिजनेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद की आईडी पे 5000 की बिलिंग कंप्लीट नहीं कर लेंगे। आप प्रिफर्ड कस्टमर नहीं कहलाएंगे। 1000 रुपए की बिलिंग करके सिर्फ बिलिंग पावर आएगी कि बस ठीक है बिलिंग कर सकता हूं मैं, पर बिजनेस नहीं कर सकता हूं। मैं फॉरएवर की पॉलिसी के हिसाब से बात कर रही हूँ। फिर देयर इज नो 1 CC रूल। फॉरएवर की पॉलिसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप 1 CC कर लेते हैं तो किसी लेवल पे आ जाते हैं। आप फॉरएवर की कंपनी का पॉलिसीज को आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी पीडीएफ दी है कंपनी ने। कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 1 CC करता है तो फॉरएवर के अंदर किसी लेवल को हिट करता है। वो लेवल कब हिट करता है? सबसे पहला जब वो 30,000 की बिलिंग करके 2 CC कंप्लीट करता है। यहाँ तो समझ पा रहे हैं आप? देयर इज नो रूल ऑफ 1 CC। हाँ, 1 CC करके आप 2 CC करेंगे तब आपका लेवल हिट जरूर होगा। लेकिन आप ये सोचे कि मैं 1 CC करके कुछ लेवल कर लूंगा, आप रहेंगे प्रिफर्ड कस्टमर ही। अगर कोई पर्सन 1 CC कर रहा है तो वो प्रिफर्ड कस्टमर ही कहलाएगा जब तक कि उसकी आईडी पे 2 CC पॉइंट कवर नहीं हो जाते। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, समझते हैं इस चीज को। 2 CC का स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सिंपल है। देखिए जैसे कि अभी आपके सामने ये दिसंबर का ऑर्डर है ना? अभी जनवरी लग चुका है, दिसंबर का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। अभी शायद प्राइस में, एलोवेरा जेल के प्राइस में डिफरेंस हो चुका है, कंपनी ने रेट बढ़ा दिए हैं, तो आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको, लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ आपको। अभी आप देख पा रहे हैं 20 × 1843.00 CC, ये सीसी लिखा है ना, सीसी के आगे 0.102, क्या लिखा है? 0.102। इसका मतलब यह है कि एक बॉटल का जो सीसी वो कितना है? 0.102। अब ये 20 बोटल्स अगर कोई लेता है अपनी आईडी से तो कितना सीसी बन रहा है यहाँ पे? 2.040। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आईडी से 20 एलोवेरा जेल की बोटल्स भी ले लेता है तो क्या हो जाएगा? उसका 2 CC लेवल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा कई लोग करते भी हैं। क्यों करते हैं? मैंने बताया ना, एलोवेरा जेल आपको जो यहाँ मिल रहा है क्वालिटी वो कहीं और नहीं मिलेगा। और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कम से कम 9 बोतल तो लगती हैं, तो 9 + 9 करते 18, यानी कि 2 बोतल और ले लें। तो अगर आप सिर्फ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी अगर एलोवेरा जेल ही ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं, तब भी आपके लिए ये घाटे का सौदा नहीं है, फायदा ही फायदा है। आपकी बॉडी अंदर से पूरी क्लीन हो रही है, पूरे साल भर के लिए बॉडी क्लीन हो चुकी है, और आप कंपनी के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं। इस तरह अपना 2 CC आपका कंप्लीट होता है। अब और समझते हैं 2 CC को, इसमें आगे समझते हैं कि आखिर इसको 2 CC को करने से होता क्या है। अगर 2 CC नहीं किया तो क्या हो जाएगा? देखिए जैसे ही आप 2 CC कंप्लीट करते हैं, आप कंपनी के अंदर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के स्टेटस में माने जाने लगते हैं कि हाँ अब इसने 2 CC कंप्लीट कर लिया है, अब ये कंपनी के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुका है। आपको टीम बोनस मिलने के राइट एक्टिव हो जाता है। मैंने बोला राइट एक्टिव हो जाता है, मैंने ये नहीं कहा कि मिलने लग जाएगा, बट हाँ आप इसके हकदार हो जाते हैं कि आपको टीम से बोनस मिले। कंपनी आपको जेन्युइन वर्किंग लीडर मानने लगती है कि कंपनी समझती है कि इसने बिलिंग की है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हिट किया है, तो कंपनी आपको एक पूरा बुकलेट देती है। आपको कंपनी को जो प्रोडक्ट पे परसेंटेज मिलता है प्रॉफिट, वो 30% मिलने लगता है, डिस्काउंट 30% मिलने लगता है। ठीक है, मंथली परफॉर्मेंस के पेमेंट जोन में आ जाते हो। अब आपको बताती हूँ ये क्या मतलब है इस चीज का कि मंथली परफॉर्मेंस पेमेंट जोन में आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है समझिए। कोई व्यक्ति अगर 5,000 रुपए लगा के प्रिफर्ड कस्टमर बन के फॉरएवर में आता है और इसका फॉरएवर करने का थोड़ा बहुत मन नहीं है ना, कुछ दिनों बाद वो फॉरएवर को छोड़ भी देता है। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, जहां लगेगा धन वहां लगेगा मन। जब एक व्यक्ति अपना पूरा लेवल हिट करता है और पूरा एक कॉम्बो उसके घर में पहुंचता है, सारे प्रोडक्ट वो ओपन करता है, जानकारी लेता है, नॉलेज लेता है, सेशंस अटेंड करता है, तो उसका ना मंथली पेमेंट जोन में एक्टिव होने का जो रास्ता है वो खुल जाता है। वो सोचता है कि हम मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे इसमें और प्लान में आगे बढ़ना है। लेकिन एक प्रिफर्ड कस्टमर, रेयर केस होता है कि सोचता है, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं सोचते हैं, बट रेयर केस होते हैं, करने वाले तो करते हैं प्रिफर्ड कस्टमर पे भी, बट रेयर केस होता है ये। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं हम इसमें कि एस लेवल
को फोकस अगर करें तो पहले आपको क्या मिलता है, रिटेल प्रॉफिट मिलता है आपको, है ना, रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है आपको कितना, 30% का। कस्टमर एमआरपी पे खरीदेगा, आप होलसेल पर डिफरेंस करेंगे, आपका इमीडिएट प्रॉफिट है। ठीक है, नोवस कस्टमर का आपको 25% मिलता है ना, न्यू कस्टमर उनके डाउनलाइन सेल पर आपको भी मिलता है 25%। देखो सेल का मतलब यह है कि मतलब कि व्यक्ति खरीद रहा है, अब वो चाहे वो खुद यूज करे या सेल करे, बट मिल तो आपको रहा है कमीशन उसका। पर्सनल बोनस आपके पर्सनल सीसी पर बीआरपी के बेस पर कैलकुलेट होता है, एएस को मिलता है 5%। ये तब है जब आप 4 सीसी उसमें एक्टिव रहते हैं, आप उसमें 4 सीसी क्या है आगे आप बताऊंगी आपको, ऐसा नहीं कि स्किप करें, हम आगे समझेंगे इसको। वॉल्यूम बोनस आपकी डाउनलाइन का सीसी तभी मिलता है जब आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है ना। यानी कि एक अगर आपको ये मन में ये लग रहा है, अगर आप लोग ये सोचते हो कि सिर्फ मैनेजर लेवल पे जाके ही टीम से पैसा कमाया जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। पानी पी लीजिए, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, अगर गर्म पानी पी लेंगे तो नींद भग जाएगी, नहीं तो फिर क्या, नींद में अगर सुनेंगे ना सेशन तो मजा नहीं आएगा, वो समझ सकती हूँ रात का टाइम है तो नींद आ रही होगी, है ना। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मैनेजर लेवल पर जाके ही आप टीम से बोनस कमाओगे, अच्छा कितने लोग ऐसा लगता है कि मैनेजर लेवल पे जाके टीम से कमाया जा सकता है, कितने लोग ऐसा लगता है कि मैनेजर लेवल से जाके ही कमाया जा सकता है टीम से, आप में से कितने लोग समझते हैं ऐसा, चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग। अब मैं पहले बता चुकी हूँ तो शायद आप लोग ना लिखे अभी, पर फिर भी आपको ऐसा लगता था कि हाँ मैनेजर लेवल से कमाया जा सकता है, देखिए आप लिख रहे हैं यस यस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैनेजर लेवल के बाद ही टीम से कमाया जाता है तो गलत सोच रहे हैं आप। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हिट कर चुके हैं तब भी आप टीम से कमा सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। मैंने कहा ना इस मार्केटिंग प्लान की बहुत खूबसूरत बात है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है अगर वो रियल में फॉरवर्ड बिजनेस कर रहा है तो, ठीक है, और एक मैनेजर को भी 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। तो अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है तो उसके नीचे टीम में जितना काम होगा उसका भी उसको वॉल्यूम बोनस मिलेगा, टीम बोनस मिलने वाला है। ठीक है, अब ये 4 सीसी क्या होता है आगे आपको बताऊंगी इसी सेशन के अंदर। दूसरा टीम से कैसे आएगा वो भी बताऊंगी, आप सभी समझ लेते हैं, चलिए आगे क्या बताऊंगी बता देती हूँ आपको टीम का काम। तो जैसे मेरे सामने भी मुझे 4 चेहरे दिख रहे हैं, सीमा पाल, करिश्मा, उजाला सिंह, प्रिया साहू। अब ये 4 लोग मान लीजिए, इसमें से 2 लोग मेरे डायरेक्ट में है और जो 2 लोग हैं वो इनके डायरेक्ट में है, यानी कि मेरे पास टोटल 4 लोगों की टीम है, मेरे पास टोटल 4 लोगों की टीम है। अब उजाला सिंह ने कुछ परचेज की, प्रिया साहू ने कुछ परचेज की, करिश्मा ने भी कुछ परचेज की, सीमा ने भी कुछ परचेज की, और मैंने अपना 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लिया। 4 सीसी क्या है वो आपको भी एंड में बताऊंगी, ठीक है। 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया तो काम इन चारों ने किया, मैंने सिर्फ अपना 4 सीसी डन किया और मुझे इनके तरफ से भी कुछ कुछ परसेंटेज मिलने वाला है, तो एडिशनल बेनिफिट हुआ ये। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि अगर आप एएस है तो आपके पास पावर नहीं है, आपको सिर्फ 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन ध्यान में रखनी है। एक एएस के पास भी पावर है जस्ट लाइक और मैनेजर लेवल, बट समझने समझने का फेर है, काम करने करने का फेर है बस, ठीक है। क्योंकि देखिए एक मैनेजर लेवल हिट करने के लिए आपको 120 सीसी चाहिए होगा, करेक्ट है मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, अभी आगे हम समझेंगे। और बट 120 सीसी 2 दिन में तो आएंगे नहीं, 3 दिन में तो आएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी 1-2 महीने भी लग जाते, इतने टाइम में तो नहीं है, नए व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं। नहीं तो आप बोलोगे मैम इतने तो पोस्टर लगते हैं कि 2 दिन में किया हिट, आप ही का पोस्टर है 1 दिन में किया 18 सीसी, वो 1 दिन में 18 सीसी का कमाल करने के लिए पीछे मेहनत भी की है 4-5 महीने, तब वो 1 दिन में कमाल हो पाया है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैनेजर लेवल पे ही कमाल करना है तो गलत सोच रहे हो, आप फॉर एवर बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हो, आपके पास सारे पावर है जो मैनेजर के पास होते हैं। ऑन एएस लेवल आपको अब ध्यान देना है बिजनेस पे, और आप यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर सकते हो, टीम बड़ी कर सकते हो, टीम को डुप्लीकेट कर सकते हो धीरे धीरे। फिर क्या होगा जब सारे लोग 4 सीसी एक्टिव में काम करने लग जाएंगे ना, तो आपका मैनेजर लेवल आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल क्यों होता है मैनेजर लेवल, हम ये सोचते हैं जब लेवल हिट करेंगे तब टीम के बारे में सोचेंगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, मत कीजिएगा। मैंने नहीं की थी इसलिए मेरे लिए करना आसान रहा, तो आप भी मत कीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए स्लाइड को, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि 30% डिस्काउंट मिलता है। जो प्रोडक्ट आपको 1,000 रुपए का मिल रहा था वो प्रोडक्ट अब आपको 700 रुपए का मिल रहा है। प्रिफर्ड कस्टमर ज्वाइनिंग यानी कि न्यू कमीशन बोनस हम कह लें, न्यू कस्टमर बोनस, कोई आपको ज्वाइन कर रहा है तो 25% आपको उसका कमीशन मिल रहा है, 5% अलग से मिल रहा है। अगर आप 4 सीसी एक्टिव करते हैं तो वॉल्यूम बोनस मिल रहा है। लीडरशिप बोनस तो एएस को नहीं मिलता है, इसके लिए आपका सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर लेवल कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या मिलता है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या मिलता है, 30% डिस्काउंट अपनी खुद की परचेज पे, ठीक है, 20% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट अपने स्पॉन्सर प्रेफर्ड कस्टमर की परचेज पे, 5% डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं जो है ना आपसे। एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर को एक्स्ट्रा क्या मिलता है, एक्टिव का मतलब समझ रहे हैं ना क्या है यहाँ पे, बताइए एक्टिव का मतलब क्या है। एक होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर और एक होता है एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या होता है ये एक्टिव असिस्टेंट, बताइए मुझे।
एक होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक, यस वेरी गुड, 4cc। वो पर्सन जो किसी भी लेवल पर है लेकिन अपना 4cc डन कर रहा है, वो एक्टिव मेंबर ही कहा जाएगा फॉरएवर के अंदर। तो सोचिए एक एएस लेवल पर भी आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या क्या चीजें मिल रही है, अगर 4cc का बिजनेस आप करना सीख पा रहे हो तो। 5% पर्सनल बोनस मिल रहा है अपनी खुद की परचेस पे, यानी कि 30+35% हो जाएगा ये। 5% प्रिफर्ड कस्टमर से बोनस मिल रहा है, यानी कि फिर 25% 30 हो जाएगा ये। फिर 5% बोनस मिल रहा है, यानी कि बहुत। अब मैंने कहा ना, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन पे जाएंगे मैम 1000 रुपए है तो 5% इतना हो गया, 20 इतना हो गया, 30 इतना हो गया। मत करो ऐसा, दिमाग इस बात पे लगाओ कि मैं एएस लेवल पे हूँ, मैंने 4cc एक्टिव करना है अपना, मेरे टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो जो भी काम करेंगे सारा पैसा मुझे मिलने वाला है कमीशन के तौर पे, जितना परसेंटेज मेरा बनता है वैसा उनको भी उनका मिलेगा, आपको अपना कमीशन जो कंपनी ने तय किया है वो मिलेगा। बट करना क्या है, 4cc एक्टिव पे ध्यान देना है। तो अभी आपकी दिमाग की बत्ती जली कि मैनेजर लेवल के लिए 4cc नहीं छोड़ना है। अभी से दिमाग लगा के चलना, आदत डालनी है, हैबिट डालनी है 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन की। नया 2026 आ गया है, ये मान लें कि हमें 4cc एक्टिविकेशन क्वालिफाई करना ही करना है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फॉरवर्ड सिस्टम को समझते हैं। आपके एमआरपी बीआर जो प्राइस मैंने कहा था, है ना, एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, कस्टमर के लिए फाइनल प्राइस जो आपकी बोतल पे छपा हुआ होता है, जो आप दिख रहा है ना 2267। अभी आप किसी भी फॉरएवर कंपनी, सॉरी, एलो स्टोर पे आप जाएंगे www.ellostore.in पे, आप उसको लॉग इन मत करो, आप उसको लॉग इन मत करो, आप देखो आपको एमआरपी दिखेगा, यहाँ पे एमआरपी दिख रहा है 2267, ये एमआरपी है, कस्टमर के लिए फाइनल प्राइस है, प्रोडक्ट की बॉक्स पर प्रिंटेड होता है, इसे कहते हैं एमआरपी। होलसेल प्राइस, जो प्राइस एएस को मिलता है, आपका प्रॉफिट एमआरपी माइनस डब्ल्यूएचपी का डिफरेंस होता है, तो डब्ल्यूएचपी क्या है यहाँ पे, होलसेल प्राइस है। बीआरपी, बोनस रिकेप प्राइस, कंपनी का इंटरनल कैलकुलेशन प्राइस, इस पर पर्सनल बोनस एंड वॉल्यूम बोनस कैलकुलेट होता है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, मैम कैलकुलेशन समझनी है, 2267 इतना है मैम, इतना खरीद लिया, इतना परसेंट। मैंने कहा ना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये कैलकुलेशन कभी भी सही नहीं बैठेगा, ये बैठ ही नहीं सकता है कभी भी सही। मैं रीजन बताती हूँ आपको। आप बताओगे किसी एक प्रोडक्ट को लेके कैलकुलेशन, ठीक है ना, लेकिन सामने वाला कुछ और प्रोडक्ट खरीद रहा है, परसेंटेज याद रखना है कि इतना परसेंटेज मिलता है, कैलकुलेशन डिफरेंस हो सकती है, प्रॉफिट अलग अलग निकल सकता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका कमीशन है, वो एमआरपी पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, वो उस पे डब्ल्यूएचपी पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, बीआरपी पे। अब ये बोनस रिकेप प्राइस क्या होता है, कंपनी के बोनस रिकेप प्राइस कंपनी खुद तय करती है, सबसे पहली चीज कंपनी खुद तय करती है। दूसरा, ये बार बार चेंज नहीं होते कि आज इस महीने का बोनस के प्राइस ये है, अगले महीने का ये रहेगा। जब जब कंपनी में प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते हैं, तब तब कंपनी के अंदर बोनस के प्राइस चेंज होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। हाँ, किसी को मैथमेटिक्स में बहुत मजा आता हो, मुझे इतना नहीं आता, हालांकि मैथ लिया था 10वीं क्लास में, है ना, और डिस्टिंक्शन में मिला था। आज तक घर वाले बोलते हैं तुमने मैथ्स लेने के बाद भी ऐसा कुछ कमाल किया नहीं, तो मैंने कहा वो तो दबाव में आके कर ली 10वीं, दबाव में आके डर के मारे पढ़ ली थी कि पापा मारेंगे अगर मैथ का पेपर में फेल हो गए तो, इसलिए डिस्टिंक्शन आ गया था, वरना मैथ अपना फेवरेट कभी नहीं रहा। तो जिसका अगर मैथ्स फेवरेट है, आपको क्या करना है, कंपनी की प्राइस लिस्ट निकालनी है, प्राइस लिस्ट में आपको एमआरपी डब्ल्यूएचपी बीआरपी मिल जाएगा। आप जितना कैलकुलेशन कैलकुलेशन के साथ गरबा खेलना चाहते हैं, डाड़ियां खेलना चाहते हैं, खेलिए, आपकी इच्छा है। मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट था प्रॉफिट में, इसलिए मैंने मैनेजर लेवल कंप्लीट किया कि भाई मुझे तो कमीशन कमाना है बड़ा वाला। ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, कंपनी का काम है, वो कंपनी करती रहेगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, मैंने आपको बता दिया, इसे आप खेल लेना कितना खेलना चाहते हैं। दूसरा, अब इसको समझिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देखिए अगर कोई इस तरह से देख रहा है तो प्राइस क्या पड़ रहा है 2267, लेकिन जब 5% डिस्काउंट पे हम देखते हैं प्रिफर्ड कस्टमर पे, तो हमको प्राइस क्या पड़ रहा है एलोवेरा नेक्टर का 2110। अब यहाँ पे ना आपका जीएसटी और डिलीवरी चार्ज भी जोड़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप एएस लेवल पे आ जाते हैं तो यही एलोवेरा नेक्टर की बोतल आपको कितने की पड़ रही है, 1601 रुपए की, 1601 रुपए की, है ना, ये 30% डिस्काउंट में मिल रहा है आपको। अब ये जो 30% डिस्काउंट की आपको विंडो दिख रही है एलोवेरा नेक्टर की, चाहे आप सोरिंग मैनेजर हो रहा है, सफायर हो जाए, देखिए मैं तो मैनेजर लेवल पे हूँ, तब तक का मुझे पता है, सोरिंग सफायर की आईडी मैंने देखी नहीं है किसी की, बट मैंने मैनेजर लेवल तक की देखी है, तो वहां पे आपको 30% डिस्काउंट ही बताएगा प्रोडक्ट का। बट जो एडिशनल जो डिस्काउंट मिलता है, वो आपको अगले महीने जो कंपनी के साथ जो बोनस आपको मिलता है ना, कमीशन जो मिलता है, उसमें ऐड होके आता है, ठीक है। तो जस्ट वेव योर हैंड, पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोग मेरे साथ में बने हुए हैं ना, ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो गया आपके लिए, क्योंकि बताने से मतलब नहीं, अगर समझ में नहीं आएगा तो। आप समझ पा रहे हैं चीजों को इजी वे में, अभी तक जो बताया गया है आपको इजी लगा है, आपको समझ में आ रही है चीजें, क्लियर है आपके लिए, ऐसा तो नहीं मैम पता नहीं क्या बता रहे हो, ये बोनस रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये प्रेफर्ड कस्टमर, क्लियर है ना, क्योंकि अगर ये अभी क्लियर नहीं है तो आगे भी कंफ्यूजन बना रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपको क्लियर है, क्लियर है, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चले फिर, सोएंगे तो नहीं आप लोग।
टाइम देख लेती हूँ क्या हो रहा है, कि मेरा सिस्टम का तो टाइम गड़बड़ है। 10 बज चुके हैं, आधा घंटा और लगेगा, हम मार्केटिंग प्लान को यहाँ फिनिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आराम से एक एक पॉइंट कवर करके करें, है ना। चलिए ठीक है, तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हमारे इसको मार्केटिंग प्लान को। और हाँ, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, इफ यू फील, अगर आप में से कोई ऐसा मेंबर है जो मुझसे बेटर मार्केटिंग प्लान के बारे में जानता है और मुझसे कुछ गलती आपको लग रहा हो यहाँ पे हो रही हो, तो प्लीज टोकिएगा उसे, है ना। क्योंकि ये चीज रिकॉर्डिंग अगर बाकी लोग के बाद में जाएगी, मैं नहीं चाहती हूँ गलत इन्फॉर्मेशन जाए और किसी भी फॉरएवर बिजनेस ओनर को गलत जानकारी मिले। तो जहां तक तो मुझे पता है, मैं सही इन्फॉर्मेशन लाई हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, लीडर्स को सुन के, तो गलत नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर गुंजाइश निकल जाए तो ध्यान से देखिएगा, गलती ढूंढने के लिए ध्यान से देख लीजिए, तो हो सकता है आप फोकस करके देख लें, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे सबसे बढ़िया लेवल, सुपरवाइजर लेवल पे। सबसे बढ़िया लेवल इसलिए कहूंगी मैं इसे, क्योंकि कंपनी ने ये 25 सीसी का जो सुपरवाइजर लेवल था, ये 10 सीसी का कर दिया है। लेकिन कब? जब आप एक ही महीने के अंदर करते हैं, ओपन ग्रुप से या टीम से। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आईडी पे भी करना चाहे तो एक साथ 10 सीसी की बिलिंग नहीं कर सकता है, 5 सीसी की बिलिंग ही होती है ना, 5 सीसी की बिलिंग होती है। बट अगर अपने फ्रंट में लोगों को जोड़ लेता है, कलेक्टिव टीम के साथ में कर लेता है, मतलब ये है कि उसकी आईडी पे 10 सीसी काउंट होने चाहिए। अब आपकी आईडी पे सीसी काउंट कैसे होते हैं समझते हैं। मेरे साथ, मेरी आईडी पे मैंने किया, मान लीजिए मैंने 4 सीसी की परचेसिंग कर ली, मैंने आईडी पे मैंने 4 सीसी की परचेसिंग कर ली, 10 में से 4 चले गए, बचे 6 सीसी। अब 6 सीसी के लिए या तो मैं 2 लोगों को और ज्वाइन कराऊं, 3 लोगों को और ज्वाइन करा लूं, 2 2 4 2 6 करके 3 एएस ज्वाइन करा लूं, तो मेरा 10 सीसी कंप्लीट है। या मैं एक काम करूं, मैंने 4 सीसी कर लिया है, सामने वाले को भी करा दूं 4 सीसी, हो गए 8 सीसी। और बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको क्या बोलूं, अगर आपकी किसी से रिटेलिंग हो रही हो, कोई प्रिफर्ड कस्टमर आपके साथ में ज्वाइन हो रहे हो, तो ज्वाइन कर लीजिए। तो आपकी टीम में अगर एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कितने ही लोग लग रहे हो, लेकिन अगर वो परचेसिंग कर रहे हैं, टोटल सीसी कलेक्ट होके आपका 10 सीसी होगा, क्योंकि वो आपके डाउनलाइन से टोटल सीसी आपके उसमें काउंट होंगे। ठीक है, जब तक आप मैनेजर लेवल हिट नहीं कर रहे हो तब तक आपको पूरे सीसी मिल रहे हैं अपनी टीम के। ठीक है, तो आपको सुपरवाइजर लेवल डन हो रहा है। आपको सुपरवाइजर लेवल डन करने के लिए फोकस करना है 10 सीसी पे। इस बात पे फोकस नहीं करना है कि एएस कहाँ से लाने, आपको 10 सीसी फोकस करना है। जहां चाहा वहां रहा, आपके 10 सीसी यूं कंप्लीट हो जाएंगे। बस लोग दिमाग नहीं लगाते हैं और 10 सीसी नहीं कर पाते। बस 10 सीसी करना चुटकियों का खेल है, बहुत आसान है 10 सीसी करना। बस ये सोचो कि 10 सीसी पॉइंट कैसे करना है, वो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो सुपरवाइजर लेवल क्या करना है, अगर आप एक महीने के अंदर अपनी आईडी पे 10 सीसी का काम करते हैं, जो टीम का भी माना जाएगा, आईडी मतलब की टीम के साथ में, तो आप क्या कहलाएंगे, सुपरवाइजर। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 2 महीने के अंदर आपको 25 सीसी का काम करना होगा, जैसे कि मैंने किया था 27 सीसी में सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया था मैंने। टीम की जरूरत पड़ती है इस लेवल पे, है ना। अगर आप बड़े सीसी चाहते हैं तो ये सुपरवाइजर लेवल है। अब इसमें कैसा प्रॉफिट वगैरह मिलता है, 30% डिस्काउंट मिलता है, 8% पर्सनल बोनस, यानी कि कई बार ना इसको कैशबैक कहा जाता है। मैंने भी कई बार मार्केटिंग प्लान में कैशबैक कहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी, कैशबैक जैसी कोई टर्म नहीं होती है। कैशबैक नहीं कहा जाता है, इसको पर्सनल बोनस कहा जाता है। मैंने खुद कहा है पुराने मार्केटिंग प्लान में, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज की, लेकिन मैंने बहुत डीप एनालिसिस किया है इस बार। कैशबैक जैसी कोई टर्म नहीं होती फॉरएवर लिविंग पॉलिसीज के अंदर। क्या टर्म होती है? टर्म होती है पर्सनल बोनस। तो अगर कोई सुपरवाइजर है तो 30% डिस्काउंट मिल रहा है खुद की परचेज पे, साथ ही साथ 8% पर्सनल बोनस मिल रहा है आपकी खुद की परचेज पे। 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं उसका 25% मिल रहा है ना। फिर 8% आपको प्रीफर्ड कस्टमर बोनस ही मिल रहा है, यानी कि टोटल आपको 33% कमीशन मिल रहा है। आप मोटा मोटा ये हिसाब समझ लीजिए बस, कि अगर मुझे एएस लेवल पे मिल रहा था 30%, 25%, अगर मैं सुपरवाइजर बन जाता हूँ तो किसी की ज्वाइनिंग कराता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 33%। ये आसान है समझना, मैंने इसी तरह समझा है इसको। ठीक है, फिर मैंने बाकी वही कहा, जिसको मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा प्यार हो वो बाकी कैलकुलेशन के साथ खेल सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिव सुपरवाइजर, यानी कि जो व्यक्ति 4 सीसी कंप्लीट कर रहा है हर महीने, उसको और क्या मिलेगा, 3% वॉल्यूम बोनस मिलेगा अपने पर्सनली स्पॉन्सर के असिस्टेंट सुपरवाइजर और उनकी टीम की सेल पे। यानी कि अपनी टीम का आप 3% वॉल्यूम बोनस के अधिकार रखते हो, हकदार होते हो, अगर आप 4 सीसी करते हो तो। 5% बोनस मिलता है कैसे, जो इनएक्टिव, अब देखो एक्टिव क्या कर रहे थे यहाँ पे, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होते हैं, 4 सीसी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो 4 सीसी नहीं कर रहे हैं उसको भी तो कंपनी देती है ना। सपोज कीजिए मेरे साथ में निर्मल वर्मा जुड़ी हुई है, आकांक्षा तिवारी जुड़ी हुई है, प्रिंस वर्मा जुड़े हुए हैं। अब प्रिंस वर्मा अपना 4 सीसी करते ही नहीं है, आकांक्षा करती है, निर्मल करती है, तो आप सोचो क्या होगा, मुझे जो, अब आकांक्षा निर्मल तो 4 सीसी कर रही है बट प्रिंस नहीं कर रहा है, तो देखो खेल क्या है यहाँ पे।
अगर आकांक्षा निर्मल अपना 4cc कर रही है तो मुझे 3% तो मिल जाएगा उनके तरफ से, ठीक है ना, बट 5% नहीं मिलेगा। लेकिन जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो प्रिंस है हमारे, वो नहीं कर रहे हैं 4cc, या जिस भी उस पे लेवल पर है, तो क्या होगा, उनकी टीम के नीचे हो सकता है बहुत सारे लोग हो, उसका 3% तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ में 5% भी मिल रहा है, यानी कितना हो गया, 8%। तो किसी का 4cc ना करना आपका प्रॉफिट है आपकी टीम में, बट आपका 4cc ना करना आपका नुकसान है। क्लियर है? आपकी टीम में किसी का 4cc ना करना आपका प्रॉफिट है, लेकिन आपका 4cc ना करना बिजनेस में आपके लिए नुकसान है। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन, ज्यादा कुछ मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है कि मैम पता नहीं मार्केटिंग प्लान क्या है, बहुत इजी है मार्केटिंग प्लान। अब चलिए आगे चलते हैं इसमें। और फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर। देखिए मैंने कहा ना, अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी 4cc को किया कैसे जाता है, बट अगर आप बीच में चले जाएंगे तो 4cc छूट जाएगा आपसे, जिसकी हम शुरुआत से बात करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 60cc का क्रेडिट पॉइंट, कैश क्रेडिट पॉइंट होते हैं, 2 महीने के अंदर आपको करने होते हैं। ओपन ग्रुप टीम, यानी कि ओपन ग्रुप यानी कि कितनी बड़ी टीम आप बना सकते हैं, जितनी बड़ी टीम आपकी बन जाए, डाउन के डाउन में मिल जाए या फ्रंट में बना लो, फ्रंट में कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तब भी माना जाएगा। फ्रंट में करने के बाद ना करके टीम के टीम में कर लो आप, पूरा सीसी आपके साथ कलेक्टिव माना जाएगा। और आपको हर महीने क्या होना होगा, 4cc एक्टिव होना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी महीने आपने 30cc का बिजनेस तो किया, लेकिन उस महीने आप क्या हुए हैं, 4cc एक्टिव नहीं है, तो वो अगले महीने काउंट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर किसी लेवल की हम प्लानिंग करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की या मैनेजर की प्लानिंग करते हैं, इसके अंदर हमको किसी भी लगातार 2 महीनों के अंदर लेवल को कंप्लीट करना होता है। यानी कि किसी ने अगर जनवरी में, इस जनवरी में 30cc कर लिया और फरवरी में 30cc कर लिया, तो कितना हो गया, वो 60cc हो गया। 60cc हो गया, तो क्या वो एएम बन जाएगा? नहीं बनेगा तब तक जब तक कि वो खुद का 4cc एक्टिव नहीं कर रहा है साथ में। क्लियर है? तो 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन जरूरी है, एएस लेवल से ही सीखना आपको, उसके तरफ ध्यान लगाना। चलिए तो आगे चलते हैं। अभी आपने ना यहाँ पे ये देखा, जो उसकी रिबन आती है सुपरवाइजर की, ये कितनी आती है, ग्रीन आती है, ग्रीन कलर की रिबन आती है। असिस्टेंट मैनेजर की रिबन आती है ब्लू कलर की। यहाँ पे आप, बस मैंने कहा ना काम वही है। देखिए यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं आप, प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट आपको 25% नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रिफर्ड कस्टमर बोनस मिल रहा है आपको 13%, यानी कि 38%। समझ पा रहे हैं आप बात को? और यहाँ पे देखिए डिस्काउंट मिल रहा है प्रोडक्ट पे वही 30%, लेकिन पर्सनल बोनस मिल रहा है आपको 13%, यानी कि 43% हो गया ये। क्लियर है? बहुत सिंपल है। क्लियर है? काम वही करना है, एक एएस को, एक मैनेजर को, लेकिन परसेंटेज जो प्रॉफिट है, कमीशन जो है, वो चेंज होता जा रहा है, बोनस चेंज होते जा रहे हैं, है ना, परसेंटेज चेंज होते जा रहे हैं। अब क्या मिलेगा, एक्टिव असिस्टेंट मैनेजर को 5% वॉल्यूम बोनस मिलेगा। ठीक है, पर्सनली स्पॉन्सर सुपरवाइजर उनकी टीम पर 8% वॉल्यूम बोनस मिलेगा। 5% किससे मिलेगा, इनएक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर से। अब देखिए कंपनी कितने खूबसूरत मार्केटिंग प्लान लेकर आई है, सभी के लिए सेम चीजें हैं। एक एएस को भी मिल रहा है सब चीजें, अगर वो 4cc एक्टिव करता है तो एएम को भी मिलेगा, सुपरवाइजर को भी मिलेगा। सारा गेम किस पर आ गया है, 4cc पे। तो रुकना बनता है एंड तक, के नहीं बनता है? बनता है 4cc के लिए रुकना, नींद को भगाना है भाई। 2025 में सो गए हम, 2026 में नहीं सोना है, अब तो जागना है, जागने का वक्त आ गया है, काम करना है अपने को अब। ठीक है, नींद को कहो बाय बाय। अब आते हैं आगे, मैनेजर लेवल, मोस्ट मोस्ट प्रीशियस लेवल, जहां से फॉरएवर की एक्चुअल कहानी और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मैनेजर दो तरह से बन सकते हैं, 120 कैश क्रेडिट या 150 कैश क्रेडिट। अगर आप 120 पे करना चाहते हैं तो 2 महीने के अंदर करिए, अगर 150 पे करना चाहते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर करिए। 3 से 4 महीने, है ना, 3 से 4 महीने। सपोज करिए आपको 120cc का काम करना है। अब किसी महीने आकांक्षा तिवारी ने 4cc कर लिया, स्वाति तिवारी ने 4cc कर लिया, है ना, आपका जनवरी में 4cc कंप्लीट हो गया, आप टेंशन फ्री हो। 4cc के साथ में आकांक्षा ने क्या किया, 70cc का काम कर लिया 1 महीने के अंदर। बचा कितना 120 में से 50cc। आकांक्षा ने अगले महीने क्या कर लिया, 50 का काम कर लिया और 4cc एक्टिव किया। आकांक्षा का मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया। लेकिन वही स्वाति लगी हुई है, स्वाति ने 4cc किया लेकिन 70cc का काम नहीं कर पाई, स्वाति का हुआ सिर्फ 40cc का काम। 40 + 4 कितना हो गया, 44cc। अब स्वाति ने फिर नेक्स्ट महीने कुछ काम किया, वहां पे भी 4cc किया, लेकिन वहां पे कर पाई वो 30cc का काम। तो 30 + 4 कितना हो गया, 4cc कर रही है, 30 हम अलग से काउंट कर रहे हैं। तो ये पहले महीने का 44cc प्लस इस महीने का 33cc, कितना हो गया 107cc, 107cc। अब बचा कितना, सिर्फ 20cc। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस महीने 4cc एक्टिवेशन और प्लस साथ में जो बचे हुए सीसी है। यानी कि सारा गेम कहां पर आ गया है, 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन और साथ में टीम को नर्चर करने पे।
हम यही दिमाग रखते हैं, जब मैनेजर बन जाएंगे तब 4cc करेंगे, जब मैनेजर बन जाएंगे तब टीम बोनस को समझेंगे। टीम से अगर आप चाहते हो कि टीम आपके लिए काम करे, आपकी बात को समझे, आपके साथ में चले, तो आपका टीम के साथ में कनेक्टिविटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप टीम से पूछिए कि प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों आप यही प्रोडक्ट बार बार ले रहे हैं, कुछ मेडिकल हेल्थ कंडीशंस है क्या, और अगर आप ले रहे हैं तो कितना लेना जरूरी है आपके लिए। तभी आपकी टीम आपके साथ में कनेक्ट हो पाएगी और बड़े लेवल आपके आसानी से निकल पाएंगे। लोग ये भी गलती कर देते हैं कि नहीं टीम अपने आप करेगी, नहीं टीम अपने आप नहीं करती, आपको उसे बताना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, तब टीम कर पाती है। ठीक है, तो मैनेजर लेवल अभी ये है कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको 48% रिटेल पे प्रॉफिट मिल जाता है। बात वही है, देखिए यहाँ पे 43% मिल रहा है आपको, कैसे 30% डिस्काउंट मिल रहा है प्रोडक्ट पे, 18% पर्सनल बोनस पे, अपनी खुद की परचेज पे मिल रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट और पर्सनल बोनस अलग अलग है। डिस्काउंट यानी कि जब आप आईडी को लॉग इन करेंगे, एलोवेरा नेक्टर की बोतल को आप देखेंगे तो आपको प्राइस क्या दिखेगा, वही दिखेगा जो एक एएस को दिखता है, वही दिखेगा जो एक एएस को दिखता है। लेकिन एडिशनल जो पर्सनल बोनस आपको मिल रहा है वो कब मिलेगा आपको, आपको वो मिलेगा अगले महीने की 14-15 तारीख को, जब कंपनी आपको कमीशन देगी पर्सनल बोनस पे, वहां पे ऐड होके आएगा। ठीक है, 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। आपने जितने भी हमने देखे, जितने भी लेवल हैं आपके, जितने भी लेवल हैं, जब भी किसी को आप ज्वाइन करोगे आपको 25% ही प्रीफर्ड कस्टमर बोनस मिलने वाला है, किसी भी लेवल पे, एएस लेवल हो, आप सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो। लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, क्योंकि आपका लेवल बढ़ गया है, तो उसके साथ में प्रीफर्ड कस्टमर बोनस के साथ में, प्रॉफिट के साथ में क्या मिलता है आपको, बोनस मिलता है। 25% प्रॉफिट मिल रहा है, और अलग से जो मिल रहा है आपको परसेंटेज, वो क्या है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपका बोनस है। क्लियर है, लेवल के अकॉर्डिंग आपका बोनस है। अब एक्टिव मैनेजर्स को क्या मिलता है, अगर कोई मैनेजर अपना 4cc एक्टिव करता है तो क्या मिलता है, 5% वॉल्यूम बोनस असिस्टेंट मैनेजर की टीम से, 10% वॉल्यूम बोनस सुपरवाइजर की टीम से, 13% वॉल्यूम बोनस असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से, 5% इनएक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर के बोनस से। मैंने फिर कहा है आपसे, अगर मैथमेटिक्स की तरफ जाओगे तो मार्केटिंग प्लान नहीं समझ पाओगे इन माई एक्सपीरियंस। अगर मैथमेटिक्स की तरफ जाओगे तो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 25,000 की 2cc, मुझे तो आज से समझ में नहीं है, मुझे ये ओपन बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इसको जाने बिना ही मैनेजर लेवल हिट हो गया है। जानना जरूरी ये है कि कितना प्रॉफिट किस लेवल पे मिल रहा है। टीम से बोनस अगर कलेक्ट करना है तो 4cc करना पड़ेगा, रिटेलिंग करना आना चाहिए, टीम को ज्वाइनिंग कराते हो क्या चीजें बताना जरूरी है, टीम को आप बांध के कैसे रखते हो इतना जानना जरूरी है। बाकी कैलकुलेशन जानना जरूरी नहीं है इतना, बिजनेस करते करते अपने आप आ जाती है कि कब कितना परसेंटेज लग रहा है, वो प्रैक्टिकल चीजें इंसान सीख जाता है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को मैथमेटिक्स से प्यार हो तो मैंने कहा ना, गड़बड़ डांडी आप खेल सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं इसमें। प्रिफर्ड कस्टमर कैश क्रेडिट, प्रिफर्ड कस्टमर के कैश क्रेडिट स्पॉन्सर एफबीओ की 4cc एक्टिविटी में काउंट होंगे, मतलब कि आपके जितने भी मतलब वो हैं फ्रंट वाले ज्वाइनिंग जितनी करा रहे हो आप लोगों की, वो जितने भी प्रिफर्ड कस्टमर है आपके 4cc में काउंट होते हैं। जब पीसी के 2cc हो जाते हैं तब वो आपके 4cc में काउंट नहीं होते हैं। सपोज ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी मुझे दिख रहा है अली अहमद और दिख रही है आरती। अब मेरे पास दो लोग हैं, अली अहमद ने मुझे प्रिफर्ड कस्टमर पे ज्वाइन किया, आरती ने मुझे प्रिफर्ड कस्टमर पे ज्वाइन किया। अब अली अहमद ने क्या किया मेरा साथ में कि मैम 2cc करना है मुझे आज, आप कर लीजिए भाई। अगर आज अली अहमद 2cc करते हैं तो मेरे 4cc में उनका 2cc काउंट माना जाएगा, यानी कि एक 2cc कंप्लीट हो गया, है ना। आरती ने बोला मैम मैं तो नहीं करूंगी 2cc, मेरे पास अगले महीने का टाइम है, अगले महीने करूंगी मैं। अब क्या किया, अली ने तो इस महीने कर लिया 2cc कंप्लीट अपना, बच्चे मेरे 2cc और, या तो मैं किसी और का 2cc कंप्लीट करवाऊं या मैं अपनी आईडी पे खुद 2cc कंप्लीट कर लूं, तो कितना हो गया मेरा 4cc कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगले महीने आरती ने बोला कि मैम मुझे अपना 2cc करना है, मैं कहूंगी ठीक है भाई आरती कर लो 2cc, मेरा 4cc के अंदर 2cc माइनस हो गया। अब अली अहमद ये कहता है कि मैम मुझे ना 2cc के और प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं कहूंगी ठीक है परचेस कर लो अपनी आईडी से, 30% मिल जाएगा आपको। लेकिन अली अहमद का इस बार वाला 2cc मेरे 4cc में काउंट नहीं होगा। क्लियर है, एक प्रिफर्ड कस्टमर का सीसी आपको एक बार काउंट होगा आपके 4cc में, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक लेवल से दूसरे लेवल तक कोई मतलब प्रॉफिट नहीं मिलता है, यानी कि एक एएस से एएस को कुछ नहीं मिलेगा, एक सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को कुछ नहीं मिलेगा, है ना, एक एएम से एएम को कुछ नहीं मिलेगा, एक मैनेजर से मैनेजर को कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट क्वालिफिकेशंस होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो क्या होते हैं हम समझते हैं। अब मान लीजिए मेरे नीचे रुपेश पटेल फ्रंट में ज्वाइन हुए, रुपेश पटेल फ्रंट में ज्वाइन हुए, अब वो अभी तक मैनेजर नहीं है, वो अभी तक सुपरवाइजर हैं, एएस लेवल पर हैं, प्रिफर्ड कस्टमर हैं, या असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ में असिस्टेंट मैनेजर भी हो गया, लेकिन मैनेजर नहीं है। तो क्या होगा, रुपेश पटेल की टीम में जितना भी काम होगा वो मेरे साथ में सीसी काउंट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन रुपेश पटेल मैनेजर बन जाएंगे उस दिन हम दोनों बराबर लेवल पे आ गए,
कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। अपलाइन तो भाई अपलाइन ही रहेगा, मेरे अपलाइन अपलाइन रहेंगे, मैं आपकी आपकी रहूंगी, बट मार्केटिंग प्लान के हिसाब से हम दोनों बराबर लेवल पे आ गए। जब ऐसा होगा तो एक मैनेजर को डायरेक्ट मैनेजर से लेने के लिए जो प्रॉफिट वगैरह होते हैं वो कैसे करने पड़ते हैं, इसको हम कहते हैं LBQ, यानी कि लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन। क्या होता है, एक फर्स्ट मैनेजर यानी कि रुपेश पटेल अगर मेरे फ्रंट में ज्वाइन है तो फर्स्ट मैनेजर कहलाएंगे, यानी कि मुझे उनके सीसी का सिर्फ 40% मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर उसने 100 सीसी की है तो उसका 40% सीसी मिलने वाला है मुझे, वो पूरे सीसी काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे बात चल रही है सीएसीज की, नॉट प्रॉफिट की बात नहीं चल रही, सीसी की बात चल रही है। ठीक है, दूसरा, अगर रुपेश के नीचे मुस्कान है, वो मेरी सेकंड मैनेजर कहलाती है, सेकंड लेग में आती है, तो मुस्कान की टीम से मुझे कितना मिलेगा सीसी, 20%, क्योंकि मुस्कान भी मैनेजर हो गई है भैया। अब मान लीजिए मुस्कान के नीचे आनंद है, आनंद भी मैनेजर बन गया है, तो आनंद की टीम से मुझे मिलेगा 10%, यानी कि एक व्यक्ति को, मैनेजर को अपने 3 लेग से ही सीसी मिलते हैं, कम कम परसेंटेज बताया मैंने उसके हिसाब से, और थोड़ा कमीशन भी, प्रॉफिट भी यहाँ से जाता है। अभी क्लियर है? आई थिंक मैंने आपको बहुत ही क्लीन एंड क्लियर तरीके से बताया है मार्केटिंग प्लान अब तक के हिसाब से, मुझे लगता है आगे और अच्छे बता पाऊंगी, अब तक मैंने बहुत क्लियर बताया आपको। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, जो मैंने आपसे वादा किया था कि आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। पास अप रूल को, कोई भी एफबीओ अपने स्पॉन्सर को स्किप नहीं करेगा, स्पॉन्सर हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब आप ये सोचो कि आपकी स्पॉन्सर से नहीं बन रही है, आपकी अपने अपलाइन से नहीं बन रही है, और मैं तो बढ़िया काम करूंगा और अपलाइन को सीसी नहीं जाएगा, जाएगा। आपने अपलाइंस को, अगर आपको खुन्नस आ रही है तो 4CC एक्टिव कर लो, नहीं जाएगा। ठीक है, 4CC एक्टिव कर लो, नहीं जाएगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो जाएगा, जो वॉल्यूम बोनस तो जाएगा उसको, है ना। तो अपलाइन को स्किप नहीं कर सकते हैं, मार्केटिंग प्लान ऐसा है, अपलाइन को ऊपर रखा है कंपनी ने। कुछ सीसी, कुछ प्रॉफिट्स वगैरह जो है डाउनलाइन, क्योंकि यही तो टीम का कमाल है, यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो अपलाइन को स्किप करके, स्पॉन्सर को स्किप करके कोई भी काम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। रिक्वालिफिकेशन रूल, एक बार लेवल मिल गया, दोबारा क्वालिफाई नहीं करना है आपको, जब तक बिजनेस टर्मिनेट ना हो या आपकी जो फॉरएवर की बिजनेस आईडी है वो रिस्पॉन्सर ना हो। अगर आप एक बार मैनेजर बन गए हैं तो दोबारा मैनेजर नहीं बनना है। तो 2026 में आपको एक ही बार मैनेजर बनना है, ठीक है, उसके बाद नहीं बनना है। आप जिंदगी भर मैनेजर ही कहलाएंगे कंपनी के अंदर। अब ये बात अलग है कि आप 4CC ना करें तो आप इनएक्टिव मैनेजर कहलाएंगे, लेकिन कहलाएंगे मैनेजर, अगर आपने उस टाइम पे 4CC करके अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया है। अब अगर क्या हो कि आकांक्षा मैनेजर बन रही है, लेकिन उसके नीचे आरती मैनेजर बनना चाहे, और आकांक्षा ये बोले मुझे नहीं करना अपना 4CC एक्टिव क्वालिफिकेशन कुछ भी कंप्लीट, तुम तो बन रही हो, मैं तो ऐसे ही बन जाऊंगी, मैं क्यों काम करूं। आकांक्षा इसमें रही, आकांक्षा ने अपना 4CC पे ध्यान नहीं दिया। और भी कुछ क्वालिफिकेशंस एडअप होते हैं, यानी कि अगर कोई आपके डायरेक्ट मैनेजर बन रहा है और उस वक्त आप मैनेजर नहीं हो, तो अलग से कुछ सीसीज करने पड़ते हैं। अगर वो आकांक्षा ने नहीं किए तो क्या होगा, आकांक्षा अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर कहलाएगी, ना कि रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर। क्लियर है? और जब कभी कोई इंसेंटिव क्वालिफिकेशन निकलेंगे कंपनी की तरफ से, तो आकांक्षा को उतना ध्यान नहीं मिलेगा जितना कि आरती को मिलेगा। तो 4CC एक्टिव क्वालिफिकेशन करने में बड़ा दम है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। 4CC इन सिंपल वे, है ना, ये मैं बताती हूँ आपको। पहले अब तक मुझे ये बताएं, अब तक का आपको मार्केटिंग प्लान समझ में आया? आया समझ में? हम थम्स अप कीजिए या वेव करिए, कुछ भी कहिए, मुझे समझ में आया कि समझ में आया आपको? कैमरा ऑन करके आप मुझे वेव करके बता सकते हैं कि हाँ आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैम, कहाँ से कौन सी स्लाइड गई, क्या BRP, कुछ नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया ना, है ना। छोटी छोटी चीजें हम समझ लेते हैं साथ में। एक बहुत चीज समझिए साथ में, आप कंपनी को लेवल अगर शुरुआत करना चाहते हैं, कंपनी पे भरोसा है, अपलाइन पे भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है, तो स्टार्ट विद द 2CC, पहली चीज ये। दूसरा, अगर एक मैनेजर अपनी टीम से कमा सकता है तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी अपनी टीम से कमा सकता है। दैट्स व्हाई हमारे लीडर ये कहते हैं कि TLF क्रिएटर का असिस्टेंट सुपरवाइजर सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है, आप ऑलवेज शाइनिंग वाले लेवल पर बैठे हुए हैं। अब इसको शाइन कैसे करना है, जब आप हर महीने अपनी 4CC एक्टिव क्वालिफिकेशन पे ध्यान देंगे। मैं हर बार यही कहूंगी, ध्यान देंगे, क्योंकि हम ध्यान दे ही नहीं रहे वहां पे, हम सिर्फ मैनेजर 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 की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमें 4CC एक्टिव क्वालिफिकेशन पे ध्यान देना है। अब 4CC एक्टिव क्वालिफिकेशन को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ मैं, है ना, 5-10 मिनट लेना चाहती हूँ, उसके बाद में हम 4CC समझेंगे और ये सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। ज्यादा कुछ बचा नहीं सेशन के अंदर, बट इस कैलकुलेशन को आप समझिए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप लोग रेडी है 10-15 मिनट और मेरे साथ में रहने के लिए, है ना। चलिए, तो मैं आपको समझाती हूँ एक चीज आपके सामने, है ना, हम समझते हैं इस चीज को। जस्ट अ सेकेंड।
क्योंकि 4cc की बनाई नहीं है तो मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए 4cc में समझिए, जैसे कि यहाँ पर मैं हूं, ये है ना, ये मैं हूं। अब ये मेरी FBO आईडी है ना। अब अगर मैं कुछ भी सेल्फ परचेस करती हूँ तो उसपे जो भी सीसी जनरेट होगा, सेल्फ परचेस पे जो भी सीसी जनरेट होगा, वो सीसी भी 4cc में काउंट माना जाएगा, ठीक है, हमेशा। अब अपनी सेल्फ परचेस पे कितना सीसी करना जरूरी होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। अगर आप 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन के अंदर आते हैं तो आपको 1cc अपनी आईडी पे करना होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, मोस्ट ऑफ द फॉरएवर बिजनेस ओनर इसलिए 4cc क्वालिफिकेशन को हिट नहीं करते हैं। उनको ये गलतफहमी होती है कि 4cc करने के लिए खुद की आईडी पे 1cc करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ, एक्टिव क्वालिफिकेशन और 4cc की आदत डालने में अंतर होता है। मैं आपको वो अंतर आज बताना चाहती हूँ, ताकि आपको ये बर्डन ना आए कि मैम हमें तो अपनी आईडी से करना पड़ेगा, फिर हम कैसे करेंगे, अभी तो बिजनेस ज्वाइन किया है, फिर वापस से प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे। मुझे पता है कि दिमाग में ये बात चल रही होगी, चाहे आप कितना मुस्कुरा लें। तो मैं आपकी उस भी टेंशन को दूर करना चाहती हूँ। आप समझिए इस चीज को, हमने आपको ये कहा है कि 4cc क्वालिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, 4cc क्वालिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे भी एक्टिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रिया है, ठीक है। प्रिया का हर मंथली टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे 4cc तो हिट करना ही करना है। अब ये 4cc कैसे कर सकती है, या तो वो अपने डायरेक्ट में 2 AS की ज्वाइनिंग करा दे, ये 2cc हो गया, ये 2cc हो गया, तब भी 4cc हो गया उसका। अभी हम एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की नजर से 4cc को देख रहे हैं, है ना। दूसरा, या वो क्या करे कि चलो मैंने 2cc तो करा, या वो ये कर सकती है प्रिया, और क्या कर सकती है 4cc करने के लिए, किसी की 1cc की ज्वाइनिंग करा दे और यहाँ पे 2cc और किसी की 0.5 करके कुछ ज्वाइनिंग करा दे, तब भी वो पूरा टोटल कितना होना चाहिए, पूरा 4cc होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रिया क्या कर सकती है कि मेरे पास तो कस्टमर है, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपनी आईडी पे कुछ बिलिंग कर ली है और मैंने कुछ लोगों को प्रोडक्ट दे दिए हैं, तो 0.5 की बिलिंग कर सकती है, 0.5cc की बिलिंग कर सकती है रिटेलिंग के लिए, है ना। और बाकी क्या कर सकती है, अपने अंडर 2cc की ज्वाइनिंग करा सकती है, 1cc की हो गई, 0.5 करके 0.5 हो गई, टोटल यानी कि 4। आपको ये समझना है कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, 4cc क्वालिफिकेशन पे। क्या बोल रही हूँ मैं, यानी कि हर FBO ओनर को कम से कम हर महीने 4cc का काम तो करना ही करना है। जिस दिन आपको ये आदत लग जाती है, जिस दिन आपके लिए प्रोसेस इजी हो जाती है कि हाँ ज्वाइनिंग समझ में आ रही है, रिटेलिंग समझ में आ रही है, 4cc का काम मैं करने लगी हूँ, अब इस महीने 5cc हो गया, 6cc हो गया, फिर हम समझते हैं एक्टिव। एक्टिव मतलब कि आप जब जिस महीने अपनी आईडी पे 1cc कंप्लीट कर लेते हैं और अपने फ्रंट में आप बाकी 3cc करते हैं, ठीक है। अपनी आईडी पे आप, अब ये 1cc भी हो सकता, 1cc अपनी आईडी पे और यहाँ पे 2cc, यहाँ पे 1cc, तो कितना हो गया ये 4cc, ठीक है। एक 4cc ये बन गया, अपनी आईडी पे 2cc और फ्रंट में 2cc, तो क्या हो गया ये 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन। अपनी आईडी पे 1cc कर लिया आपने और एक सामने वाली की आईडी पे पूरा 3cc की रिटेलिंग हो गया है, ज्वाइनिंग होगी, तो भी क्या कहलाया जाएगा 4cc। अपनी आईडी पे 1cc करना जरूरी है, बाकी जितनी भी फ्रंट में चीजें होंगी वो कहलाएंगी आपकी 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन के अंदर आएंगी। आई होप आप बहुत सिंपल तरीके से समझ पाए होंगे अभी, ठीक है। 1+3 करने के चक्कर में आप लोग 3 पे ध्यान ही नहीं देते हो कि अरे यार हम तो 4cc का मतलब क्या करने का, खुद का करना पड़ेगा, नहीं करना है आपको खुद। अभी अभी आप AS लेवल पे हो, आप पहले हैबिट डालो कि मुझे 4cc का बिजनेस करना है। अब जब रिटेल से करके करना है, ज्वाइनिंग के थ्रू करना है, प्रिफर्ड कस्टमर के थ्रू करना है, 2cc करा के करना है, मुझे 4cc करना आना चाहिए बिजनेस के अंदर। जिस दिन आप ये 4cc करना सीख जाओगे ना, आपको 1cc भी अपने आप होने लगेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, आपके अंदर लोग आएंगे टीम के अंदर, आप उन्हें सिखाओगे, आप एक लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो और बनोगे लीडर, आप अच्छी लीडर बनोगे आप। बट सम टाइम हर बार क्या होता है, वो 1cc 1+3 1+3 इतनी बार बताया गया है ना यूट्यूब पे हर मीटिंग में कि लोग अपना 4cc करना भूल जाते। नहीं, एक्टिव मत करो पर कम से कम 4cc तो करो, एक्टिव मत करो बट 4cc तो करो, हैबिट तो डालो कि मुझे 4cc करना है। क्लियर है, जो 4cc का बिजनेस कर पा रहा है वो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कुछ तो कमीशन कमा रहा है, वो कुछ तो पैसा आ रहा है उसके हाथ में, कुछ तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब दिमाग लगा हुआ है वो 4cc करना ही नहीं, मैनेजर बनने के बाद करूंगा, नहीं। आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, 4cc करना है आपको। अब ये क्यों नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मत कीजिए, कोई आपको नहीं बोलने वाला है, कंपनी से कोई लेटर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस अंतर इतना होगा, जो 4cc की आदत डाल रही है, सीमा 4cc की आदत डाल रही है, सरोज नहीं डाल रही है, अनुराग डाल रहा है, तो क्या होगा, उनको आदत पड़ चुकी है 4cc करने की, किसी ना किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, रिटेलिंग करा रहे हैं, तो हर महीने कंपनी से एक मैसेज जरूर आएगा कि आपका कमीशन 14 तारीख को आपके बैंक में ट्रांसफर करा दिया गया है। समझ पा रहे हैं बात को।
और जिस दिन आपको एक्टिव आदत पड़ जाएगी ना, फिर पता क्या होगा, आपकी टीम में लोग बनने लगेंगे। लेवल तो बहुत बाद में आ रहा है, आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। और यार मेरी टीम में 4 का काम हो गया, वही सीमा के नीचे ज्वाइन किया संजना ने उसके नीचे ज्वाइन किया सबरा ने। सबरा बोल रही मैम जैसे आप कर रहे हो 4C, मैं भी 4C करती हूँ। अब सोचो, सीमा अभी एक्टिव नहीं कर रही है क्वालिफिकेशन, सीमा से 4C पे ध्यान दे रही है। वही डुप्लीकेट कर लिया संजना ने, वही डुप्लीकेट कर लिया सबरा ने। अब क्या हुआ, सीमा का दिमाग क्या चला, अब तो सबरा भी कर रही है हर महीने 4CC का काम, संजना भी कर रही है 4CC का काम, और मैं भी कर रही हूँ 4CC। क्यों ना 1CC कर लिया जाए अपनी आईडी पे, तो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, अलग से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए अब 4CC करना जरूरी है। क्लियर है? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को कि मैनेजर के लिए नहीं है 4CC, हर फॉरएवर बिजनेस ओनर के लिए बना है 4CC। आदत डालनी होती है, सीखना होता है, तभी बिजनेस कर पाएंगे आप। अब चलते हैं 4CC करने के तरीके। जानना है तरीके, जानना है तरीके आप लोगों को, है ना, सिंपल तरीके हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तरीका यही है, SBR, स्पॉन्सर बाय रिटेल। स्पॉन्सर का मतलब है किसी नए व्यक्ति को कंपनी में जोड़ना है, यानी कि आपको नए पर्सन इस बिजनेस के अंदर लाने ही होंगे, न्यू ज्वाइनिंग करवानी होगी। जब आप किसी को फॉरवर्ड बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराते हो, उसके अकाउंट आपके रेफरेंस से बनता है, तो वो आपका बिजनेस ओनर, बिजनेस डाउनलाइन कहलाता है, और आप उसके स्पॉन्सर कहलाते हो। तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा एस फॉर स्पॉन्सर। 4CC के लिए पहला पिलर है आपका स्पॉन्सर। ध्यान दीजिए स्पॉन्सर पे, ध्यान दीजिए स्पॉन्सर, पहले आपको ध्यान देना है स्पॉन्सर पे कि मैं नए बिजनेस पार्टनर को लेकर आऊं। दूसरा बाय, बाय का मतलब होता है कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना, चाहे आप खुद के लिए खरीदो या बिजनेस के लिए खरीदो, बाय करना जरूरी है। चाहे थोड़ा खरीदो, 0.5 या 0.3, 0.2, 0.1, एक एलोवेरा जेल की बोतल, लेकिन मुझे करना है, क्योंकि मुझे बाय की आदत डालनी है कि कंपनी का प्रोडक्ट मैं अपने घर में रिप्लेस कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब मॉइस्चराइजर हो सकता है, आपका सैनिटाइजर हो सकता है, आपके सप्लीमेंट हो सकते हैं, अपने घर के प्रोडक्ट आप धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू करिए। बाय बहुत जरूरी है। रिटेल यानी कि आपके कस्टमर बनना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट को समझने वाले, प्रोडक्ट को यूज करने वाले बायर्स होना आपके साथ में बहुत जरूरी है। तो अगर आपको 4C करना है, तो मैंने आपको बताया है कि एक्टिव क्वालिफिकेशन और 4CC में क्या डिफरेंस है, आप समझ पाए, आपके लिए क्यों जरूरी है। 3 रूल है, SBR। अब इसमें ना गड़बड़ मत करना कि मैम रिटेल पहले फिर पहले एस, पहले एस क्यों। आपको ध्यान देना है पहले स्पॉन्सर पे। बिजनेस है ये, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है, यहाँ पर आपको लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाना है, समझाना है, बिजनेस को प्रेजेंट करना है, इस बिजनेस के बारे में बताना है, आपको डाउनलाइन चाहिए, टीम चाहिए, तो पहले किसे फोकस करना है अपने को, स्पॉन्सर पे। दूसरा, मैं ऐसा कौन सा प्रोडक्ट रिप्लेस करूं अपने घर में जो यूज भी होता हो, जिससे मेरा सीसी भी हो जाए। या एलोवेरा जेल की 2 बॉटल्स आपको लेनी लेनी है, या एक बॉटल आपको लेनी लेनी है। एक बॉटल कितने की पड़ेगी, आप एस लेवल पे हो तो 1600 की बॉटल पड़ेगी आपको। तो 1600 रुपए आप खर्च नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, फिर आप कह रहे हैं कि आप फॉरएवर बिजनेस ओनर है। कैसे बिजनेस ओनर है फिर आप, कि खुद की ही कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद की बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए यूज नहीं कर रहे हो, और लोगों से दावा कर रहे हो कि मेरा एलोवेरा जेल ले लो, बढ़िया बढ़िया काम करता है। वो बोलेगा पहले खुद तो यूज कर ले। खुद यूज करोगे, घर में 12-15 बॉटल जब पड़ी रहेंगी, तो आप उसको बताओगे कि देखो मैंने यूज करी है, तभी बोल रहा हूँ यूज कर लो। तो आपको कम से कम बाय की आदत डालनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही 1CC, लेकिन कम से कम 1 बॉटल 2 बॉटल, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ती है। मैंने भी यही किया था, मैं पहले एक एलोवेरा जेल की बॉटल मंगाती थी, फिर धीरे धीरे मैंने आर्टिक सी मंगाना शुरू किया, फिर मैंने टूथ जेल मंगाना शुरू किया। अब मेरे घर में जो भी मैं प्रोडक्ट यूज करती थी, उस टाइम पे महंगे लगते थे, लेकिन अब नहीं लगते। क्यों, आप कहोगे मैं मैनेजर बन गई हूँ, नहीं, मैनेजर बनने के पहले से यूज कर रही हूँ मैं, क्यों नहीं लगते महंगे। बाहर के प्रोडक्ट मैंने देखा है, आप लाते हो जल्दी खत्म हो जाते हैं, एक तो जल्दी खत्म हो जाते हैं, दूसरा उनसे आपको बेनिफिट नहीं मिलता, नुकसान ही हो रहा है, ना सीसी काउंट हो रहा है ना, ना वो प्रोडक्ट अच्छे हैं। ये आपको प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आपको रिप्लेस करना आना चाहिए। ध्यान दो अपने आसपास के लोग कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप कहाँ पे प्रोडक्ट रिप्लेस करवा सकते हो, वो वाला काम वो करना पड़ेगा आपको। तो बाय पे ध्यान दीजिए। तीसरा होता है रिटेलिंग। सबसे बड़ी गलती ये होती है, जैसे बिजनेस के अंदर आते हैं, मैम 2CC हो गया, मेरे प्रोडक्ट रिटेल कैसे होंगे, यही होता है। मैम 2CC हो गया, मेरे प्रोडक्ट रिटेल कैसे होंगे। अरे यहाँ पे आपने कोई सेल सेल वाली कंपनी थोड़ी ज्वाइन करी है कि आपने 30,000 रुपए लगाया और आपके झोले में प्रोडक्ट आपने डाले, मैम इसको रिटेल करना है, नहीं। ये सबसे, रिटेलिंग सबसे बाद का काम है इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में। सबसे पहले क्या करना है, स्पॉन्सर टीम बनानी है आपको। सबसे पहला करेंगे हम एस, स्पॉन्सर, फिर करेंगे बाय, कि भाई जो प्रोडक्ट कंपनी हमें बता रही है उसमें क्या दम है देखे तो सही, तो आप पहले बाय करोगे। फिर आता है रिटेल, कि हाँ मैंने स्पॉन्सर करने लगा हूँ, मेरी टीम आ गई है, आप वो स्क्रीनशॉट डालोगे अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, यूट्यूब पे, कि देखो मेरे साथ एक पर्सन ने ज्वाइन कर लिया। एक के साथ ही मीटिंग करो, एक के साथ ही मीटिंग करो। तबस्सुम के साथ अनुराग का एक पिक डाला हुआ है, या सरोज के साथ में सीमा का पिक डाला हुआ है, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, हम बात कर रहे हैं लोगों जेल के ऊपर, एक ही पिक डालो आप तो आराम से।
भाई मेरे साथ बिजनेस पार्टनर है, हम लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने स्पॉन्सरिंग सीख ली, वो भी डुप्लीकेट करेगा आपको। टीम एक एक और एक 11 वाला काम करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बस जब 11 लोग मिलेंगे तब धमाल मचाएंगे, तब मीटिंग करेंगे, तब बताएंगे दुनिया को, नहीं। एक और एक 11। ठीक है, स्पॉन्सर कीजिए, बाय कीजिए। इस 2026 में कसम खा लीजिए कि हर महीने कम से कम कुछ नहीं करेंगे तो एक एलोवेरा जेल की बोतल अपनी आईडी से लेना ही लेना है। क्यों? हमें मतलब नहीं है अगर बिजनेस से, तो हमें कम से कम अपने आप से तो मतलब है। बहुत पोल्यूशन बढ़ चुका है, अपनी गट हेल्थ से तो मतलब है। हमें साल भर में सिर्फ एक बार बीमार पड़ना है, वो भी 2 बार जुकाम होना चाहिए बस। इससे ज्यादा बीमार नहीं पड़ना है हमें। हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो हमारे लिए एलोवेरा जेल जरूरी है। आपका पेट सही होना जरूरी है। फिर आता है रिटेलिंग, जो आप सीख जाओगे कंटेंट मार्केटिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारा मार्केटिंग प्लान मैंने आपको समझाया है, सारी चीजें क्लियर करी है मैंने। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन कि आप मेरे साथ में रहे और आपने मार्केटिंग प्लान को समझा। और अब मार्केटिंग प्लान एंड हो चुका है, आप लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर हूँ और मैं उसको बिल्कुल सुनना चाहती हूँ। तो बताएं आप में से कौन आगे आके कुछ शेयर करना चाहता है, तो मुझे बताएं। या आपको लगता है कि अभी कुछ समझ में नहीं आया है, मैं फिर कहूंगी डीप कैलकुलेशन परसेंटेज वाइज करना है तो खुद गरबा डांडिया खेलना होगा आपको, है ना। यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली बात है कि कितना प्रॉफिट क्या मिल रहा है आपको। क्लियर, समझ में आया सभी को? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? रेज हैंड कर दीजिए, थोड़ा सा थम्स अप कर दीजिए या मुझे वेव कर दीजिए। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है? अब तक के मार्केटिंग प्लान से बहुत क्लियर है आपको? कितने सीसी में कितना क्या होगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, पर्सनल बोनस क्या होता है, वॉल्यूम बोनस क्या होता है। पर्सनल बोनस वो होता है दोस्तों जो आपको अपनी आईडी पे किसी लेवल को कंप्लीट करने के बाद मिलता है ना। ठीक है, जैसे कि मैं मैनेजर लेवल पे हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पर्सनल बोनस मिल रहा है अलग से। 30% तो मुझे डिस्काउंट, वो डिस्काउंट है। 30% हर एफबीओ को मिल रहा है अगर वो एएस लेवल कंप्लीट करता है, तो वो डिस्काउंट है, क्योंकि पर्सनल बोनस अलग से मिल रहा है। कैशबैक जैसी कोई चीज नहीं होती है, बोनस होता है। कैशबैक जैसी कोई चीज नहीं होती, बोनस होता है। फिर वॉल्यूम बोनस, यानी कि टीम जब काम करती है, अगर आप 4सीसी एक्टिव करेंगे तो आपको टीम का भी अलग से परसेंटेज मिलने वाला है। और अगर 4सीसी आप नहीं कर रहे हैं तो आपका नुकसान है, लेकिन अगर आपका डाउनलाइन नहीं कर रहा है तो आपका फायदा है। ये क्लियर है? ठीक है, 4सीसी एक्टिव क्या होता है और आपको 4सीसी क्यों करना है, बिना एक्टिव हुए भी बिजनेस किया जा सकता है, ये समझ में आया आपको? आई थिंक बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है।